Hello guys, welcome back to our channel. Part 3 of A Secret Love Story. Chapter 31 आओ रीटा आओ। सिद्धार्थ की बातों का रीटा ने जवाब दिया कि आप ये सब मत सोचिए। तभी सूरज नीचे आता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है, वाह कितना अच्छा लगा देखकर कि तुम दोनों एक साथ खुश हो। सिद्धार्थ कहता है, चलिए हमें जरूरी काम से बाहर जाना है। सूरज कहता है, कौन सा जरूरी काम? सिद्धार्थ अपनी जगह से उठता है और सूरज के पास जाकर उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, पहले चलो तो फिर बताऊंगा। फिर दोनों चले जाते हैं। रीटा अब अकेली हो जाती है। तब वो एक मैच से बोलकर अपना लैपटॉप मंगा लेती है और उसे ऑन करके अपनी कंपनी की साइट ओपन करके अपडेट्स चेक करने लगती है। वो अपडेट्स देखकर खुश हो जाती है। खुद से कहती है, वाओ कंपनी को स्टार्ट हुए 2 ही दिन हुए हैं और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तभी रीटा के फ़ोन पर अंकित का फ़ोन आता है। रीटा बिना चेक किए फ़ोन उठा लेती है और कहती है, हाँ। अंकित कहता है, मैम दीवान साहब ने मीटिंग आज ही रखी है। रीटा बिना किसी भाव के कहती है, तो आप सिद्धार्थ को कॉल कर लीजिए। अंकित परेशान होते हुए कहता है, लेकिन मैम सर का फ़ोन ऑफ आ रहा है। रीटा कुछ सोचते हुए कहती है, तो आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए और दीवान साहब से कह दीजिए कि मैं वहां 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अंकित कहता है, ओके मैम। फ़ोन कट जाता है। रीटा रेडी होने के लिए चली जाती है। इस तरफ दीवान साहब बड़ी सी चेयर पर बैठे हुए थे। उनके एक हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में ग्रीन कलर की फाइल थी और वो उसे पढ़ रहा था। तभी उसके हाथ में लगा फ़ोन बजता है। दीवान साहब नाम देखकर खुश हो जाते हैं और फ़ोन उठाकर कहते हैं, कहो क्या खबर है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, सर रीटा मैडम मान गई 5 बजे तक वो पहुंच जाएंगी। दीवान हंसते हुए फ़ोन कट कर देता है। दीवान जोर जोर से हंसने लगता है, हा हा हा, और कहता है, आओ रीटा आओ, सिद्धार्थ को मैंने अपने काम से ही भेजा है, हा हा हा। शाम 5 बजे जहन्नुमा पैलेस होटल। दीवान साहब पहले से ही रेस्टोरेंट में रीटा का वेट कर रहे थे। अब जाकर उनका इंतजार खत्म हुआ। रीटा उन्हें आती हुई दिख गई। रीटा ने आज वाइट कुर्ती विद ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। रीटा के बाल खुले हुए लहरा रहे थे। हल्का सा मेकअप था। दीवान साहब ने जो टेबल नंबर बताया था, रीटा एक वेटर से पूछकर उस टेबल की तरफ चल देती है। रीटा और दीवान साहब पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन दीवान साहब बहुत अच्छे से रीटा को जानते थे। रीटा दीवान साहब के पास आकर उनसे पूछती है, आप ही दीवान साहब हैं? दीवान साहब अपनी सीट से उठते हैं और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो मिसेज रॉय। रीटा भी खुश होते हुए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, सॉरी रीटा जी आपको तकलीफ दी। रीटा कहती है, नो प्रॉब्लम। दीवान साहब को सीट ऑफर करते हैं। रीटा सीट पर बैठते हुए कहती है, मीटिंग शुरू करते हैं। कुछ पल के लिए तो दीवान साहब रीटा की खूबसूरती को देखते ही रह गए थे और रीटा ने अभी क्या कहा वो तो उन्होंने सुना तक नहीं था। रीटा कहना शुरू करती है, लेकिन कुछ भी दीवान साहब को नहीं सुनाई दिया। तभी एक वेटर के हाथों से कुछ गिलास नीचे गिरकर टूट जाते हैं, जिससे दीवान का ध्यान टूट जाता है और वो आवाज़ की दिशा की तरफ नजरें घुमाता है। दीवान रीटा को हल्की स्माइल देकर कहता है, ये सब भी ना। रीटा कुछ कहे उससे पहले ही दीवान बोलना शुरू करता था। कुछ ही देर में दोनों की मीटिंग खत्म हो जाती है। दीवान और रीटा हाथ मिलाते हैं और रीटा कहती है, थैंक यू सो मच दीवान साहब, हमारे कंपनी के साथ काम करके आपको अच्छा लगेगा। दीवान साहब भी कहते हैं, आई होप। दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। रीटा का ड्राइवर रीटा का वेट कर रहा था, जो आती हुई रीटा के लिए कार का गेट खोल देता है। रीटा बैठ जाती है और कुछ ही पलों में वहां से निकल जाती है। दीवान वही खड़ा होकर खुश होते हुए मन में कहता है, हाँ मज़ा तो आएगा तुम्हारे साथ काम करने में। रात 9 बजे रीटा और सिद्धार्थ खाना खाकर अपने कमरे में आ चुके थे, लेकिन रीटा ने अब तक सिद्धार्थ को मीटिंग के बारे में नहीं बताया था जो उसकी दीवान के साथ हुई थी। रीटा चादर ठीक करते हुए कहती है, सिद्धार्थ वो दीवान साहब हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनने को तैयार हो गए हैं। सिद्धार्थ हैरानी से पूछता है, लेकिन उन्होंने तो कल मना कर दिया था। रीटा फिर कहती है, हाँ लेकिन जब उन्होंने हमारी कंपनी की 2 दिन में हुई प्रोग्रेस को देखा और मेरे ऐड की वजह से वो मान गए।
तुम नहीं थे और तुम्हारा फ़ोन भी ऑफ था, तो मीटिंग मैंने अटेंड कर ली। सिद्धार्थ रीटा के सामने आकर उसे देखते हुए कहता है, लेकिन कुछ अजीब है। रीटा ने सिद्धार्थ को गले से लगाते हुए कहा, कुछ गलत नहीं या अजीब नहीं है सिद्धार्थ। आप ही सोचिए, अपने मुझे मॉडल अपनी कंपनी को ऊपर उठाने के लिए बनाया था ना, तो अब मेरी वजह से कंपनी ऊपर तक जा रही है तो क्या दिक्कत है। और वैसे भी दीवान साहब का नाम मैंने भी सुना है और ये भी सुना है कि वो अच्छे बिजनेसमैन है। सिद्धार्थ रीटा को कस के पकड़ते हुए कहता है, रीटा, इन सब से हमारे रिश्ते में कोई भी दरार तो नहीं आएगी ना। रीटा सिद्धार्थ से दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सिद्धार्थ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, और आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा जिससे हमारे बीच कोई भी दरार पैदा हो। आपने सब कुछ तो मेरी डायरी में पढ़ लिया था ना, और उसके बाद तो आप सब कुछ जानते ही है, तो अब ऐसा क्यों। चैप्टर 32 एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। रात का समय। सिद्धार्थ रीटा को सोने को बोल देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। रीटा भी लेटते से ही सो जाती है। रात समय के साथ गहराती जा रही थी। अंधेरा होता जा रहा। सभी सो रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ ना जाने क्या हॉल में बैठकर लैपटॉप में कर रहा था। वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए कहता है, अब तो मैं ये पता लगा कर रहूँगा कि आखिर कौन रीटा का इस्तेमाल करके मुझे रीटा से अलग करने की कोशिश कर रहा है। सुबह का समय। आज कोई लेटर नहीं आया रीटा के लिए। ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था और रीटा के लिए आने वाले लेटर का वेट कर रहा था। कुछ देर ही दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आज लेटर नहीं आया। सिद्धार्थ अपने मन में सोचता है, कहीं उससे ये पता नहीं चल गया कि मैंने मेन गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया है। रीटा और सिद्धार्थ दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ के केबिन में दीवान साहब पहले से ही वेट कर रहे थे। अंकित ने उन्हें ये बात पहले ही बता दी थी। जैसे ही रीटा और सिद्धार्थ केबिन के अंदर आते हैं, दीवान ने रीटा को एक फूलों के गुलदस्ते के साथ गुड मॉर्निंग विश किया। रीटा ने हल्की सी स्माइल दी और अपने केबिन की तरफ चली गई। सिद्धार्थ और दीवान दोनों ही आपस में बात करने लगे। सिद्धार्थ ने लैंडलाइन फ़ोन उठाया और कहा है, केबिन रेडी है। दूसरी साइड से एक लड़की कहती है, जी सर, हो गया। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है, किसी को भेजो जो दीवान साहब को उनका केबिन दिखा सके। लड़की कहती है, जी सर। सिद्धार्थ दीवान को देखते हुए कहता है, हो गया आपका काम। कुछ ही देर में अंकित का असिस्टेंट वीर आता है और दीवान को उसका केबिन दिखाने ले जाता है। दीवान का केबिन ठीक रीटा के केबिन के बगल में था। दीवार कांच की होने ही वजह से रीटा इंटरव्यू लेती हुई दिख जाती है। दीवान अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप जाइए वीर, कुछ काम होगा तो बताता हूँ। वीर के जाने के बाद ही दीवान की नज़रें रीटा पर आकर रुक जाती है। रीटा काम करते वक्त इतनी काम में खोई हुई थी कि उसे ये सब पता नहीं चला। दीवान भी हार मानकर काम करने लगता है। कुछ टाइम बाद अनन्या ने 15 मिनट का ब्रेक लिया। इन 15 मिनट में उसने कुछ दवाइयाँ खाए और कुछ फ्रूट्स। रीटा चेयर बैठकर चेयर को घुमा ही रही थी कि सिद्धार्थ अंदर आते हुए पूछता है, फ्रूट्स खाए और दवाएं। रीटा अपनी जगह से उठकर सिद्धार्थ के गले लगते हुए कहती है, आप इतना क्यों डरते हो। सिद्धार्थ रीटा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्योंकि अपनी छोड़कर तुम्हें सबकी परवाह है। रीटा हंसते हुए कहती है, अच्छा जी। अगले ही पल रीटा उदास होकर कहती है, सिद्धार्थ, हम मम्मी पापा से कब मिलने चलेंगे। सिद्धार्थ कहता है, रीटा, उनसे रिश्ता हमने नहीं, उन्होंने खुद तोड़ा है। रीटा की आंखें आंसुओं से भर जाती है। रीटा और ज्यादा कस के सिद्धार्थ के सीने से लग जाती है। सिद्धार्थ फिर कहता है, हमने उसे उद्घाटन वाले दिन बुलाया था ना, लेकिन कोई भी नहीं आया इसलिए। रीटा सिद्धार्थ को समझाते हुए कहती है, हम छोटे हैं सिद्धार्थ, माफ़ी मांग लेते हैं ना, मुझे उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। सिद्धार्थ कहता है, अभी नहीं रीटा, ये सही समय नहीं है। रीटा कुछ और आगे कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने रीटा को खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रीटा कहती है, क्या। सिद्धार्थ कहता है, चलो तो सही। सिद्धार्थ रीटा को केबिन से बाहर ले आता है और वीर को देखते हुए कहता है, ले आओ उसे। कुछ ही देर में सिद्धार्थ के केबिन में एक लड़की आती है।
रीटा उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, हेमा। हेमा भी खुश हो जाती है। रीटा और हेमा गले मिलकर कहती है, यार इतने टाइम बाद हम मिले हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हेमा रीटा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, वाह यार तुम्हारा तो पूरा लुक ही बदल गया। सिद्धार्थ ये सुनते ही उन दोनों के पास आकर रीटा के हाथ को पकड़कर ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, कहाँ मुझे तो वैसी ही दिख रही है। हेमा हंसते हुए कहती है, नहीं मेरा मतलब ये था कि इतने ब्रांडेड कपड़े आज तक नहीं पहने थे ना रीटा ने कभी, इसलिए। सिद्धार्थ हेमा को घूरते हुए कहता है, अब मेरी रीटा को नज़र मत लगाओ। रीटा सोचते हुए पूछती है, वैसे तुम यहाँ। हेमा कहती है, एक अच्छी सी जॉब की तलाश में थी और फिर वीर ने इस कंपनी के बारे में बताया और इस कंपनी के बैकग्राउंड देखा तो पता लगा कि ये तुम दोनों की कंपनी है। सिद्धार्थ कहता है, हाँ और अब से ये इंटरव्यू लेगी और तुम रास्ट करोगी। रीटा कहती है, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। हेमा कहती है, चल कोई नहीं। रीटा हेमा के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, चल ना, बहुत बातें करनी है तुम्हारे साथ। रीटा सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ इशारों में कहता है, जाओ। रीटा हेमा के साथ ही अपने केबिन की तरफ चल देती है। सिद्धार्थ मन ही मन मुस्कुराते हुए जेब से फ़ोन निकालकर अंकित को फ़ोन करते हुए कहता है, बाकी के इंटरव्यू मैं खुद हैंडल करूंगा। अंकित कहता है, जी सर। सिद्धार्थ फ़ोन रख देता है। इस तरफ रीटा और हेमा केबिन के बाहर ही थी जब उन्हें दीवान साहब ने रोक लिया। रीटा उन्हें देखते हुए कहती है, जी कहिए। दीवान कहता है, रीटा जी एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। रीटा मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी दीवान साहब आज मेरी छुट्टी है। बहुत दिनों बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली हूँ, बहुत सारी बातें करनी है इसके साथ। दीवान भी मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं रीटा जी, फिर कभी। रीटा और हेमा केबिन के अंदर चली जाती है। दीवान भी चला जाता है। चैप्टर 33 शादी। रीटा ने अब तक हेमा को सब कुछ बता दिया, सिर्फ शादी को छोड़कर। जैसे ही रीटा में हेमा को ये बताया कि वो प्रेग्नेंट है, वैसे ही रीटा ने शॉक्ड होते हुए कहा, व्हाट। रीटा ने कहा, हाँ मैं इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहती थी, पर क्या करती, सिद्धार्थ ने मुझसे साफ इनकार कर दिया और शादी भी मुझसे ज़बरदस्ती की। हेमा फिर से हैरानी होते हुए पूछती है, ये क्या कह रही है तू। रीटा ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ उस दिन। फ्लैशबैक। उस दिन रीटा सिद्धार्थ के कमरे में सिद्धार्थ की मॉर्निंग कॉफ़ी लेकर जा रही थी। सिद्धार्थ अब तक उठ चुका था और कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। रीटा ने कमरे का गेट खोला तो सिद्धार्थ शर्ट के बटन लगा रहा था। बटन लगाते हुए ही वो रीटा से कहता है, तुम भी कुछ खा लो, हमें काम से बाहर जाना है। रीटा ने उसकी बात मानते हुए हामी भर दी। रीटा और सिद्धार्थ ब्रेकफास्ट करके उठे ही थे कि सिद्धार्थ ने रचना और रामू काका को देखते हुए पूछा, आप दोनों तैयार हो। उन दोनों ने ही हाँ में सिर हिला दिया। चारों घर से बाहर निकल गए। हर्ष कुछ काम से इंदौर गए हुए थे, जिस वजह से उन लोगों ने हर्ष को कुछ भी नहीं बताया था। थोड़ी देर में ही सभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर थे। रीटा ने ऑफिस देखते ही कहा, ये सब क्या है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, शादी होगी आज ही हमारी। रीटा ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं करूंगी आपसे शादी। सिद्धार्थ ने रचना और रामू काका को बाहर जाने को बोल दिया। उनके जाते ही सिद्धार्थ ने रीटा को पैशनेट किस करना शुरू कर दिया। रीटा ने उसे दूर धकेला और कहा, ये सब क्या है सिद्धार्थ जी, मैं इतने बड़े घर की बहू नहीं बनना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने रीटा के हाथ को रीटा की पीठ पर मोड़ते हुए कहा, हमने तुम्हारे पापा के लिए पैसे दिए थे, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। और हाँ। सिद्धार्थ ने अपनी कमर के पीछे से बंदूक निकालकर रीटा को पॉइंट करते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो ये शादी चुपचाप कर लो। रीटा बंदूक को देखकर सहम गई थी। उसको ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ से शादी करनी पड़ी। प्रेजेंट टाइम। हेमा ये सब सुनकर शॉक्ड थी। रीटा और सिद्धार्थ की शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका था। हेमा हैरान होते हुए कहती है, पर अब तो। रीटा उसकी बात पूरी करते हुए कहती है, हाँ अब सब ठीक है, सिद्धार्थ अपनी इस पागल पत्नी का अच्छे से ध्यान रखते हैं और जब सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया तब सर ने और सिद्धार्थ ने मुझे संभाला। एक आम सी लड़की को एक ही दिन में रानी बना दिया।
रीटा की ये कहते हुए आंखें नम थी। रीटा को देखकर हेमा भी उसकी खुशी में खुश होते हुए उसके गले लगकर कहती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। रीटा भी उसके गले लग जाती है। रीटा के केबिन का फ़ोन बजता है। रीटा उससे दूर हो जाती है और फ़ोन उठा लेती है। लड़की कहती है, मैम कोई आप मिलने आया है, बोल रहा है कि रीटा मैम से मिलना है। रीटा हैरानी से कहती है, नाम बताओ। रिसेप्शनिस्ट उस शख्स को देखते हुए पूछती है, सर आपका नेम। शख्स कहता है, निखिल। प्रिया नेम सुनते ही डर जाती है और कहती है, उसने कहो कि मैं अभी बिजी हूँ। रीटा डरते हुए फ़ोन रख देती है और कहती है, वो यहाँ तक कैसे आ गया। हेमा उससे कुछ पूछती उससे पहले ही गेट के बाहर से ही वीर कहता है, चले हेमा आंटी वेट कर रही होंगी। उद्धरण उद्धरण। रीटा ये सुनते ही खुश होते हुए कहती है, हेमा तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। हेमा और रीटा गले मिलती है। हेमा वीर के साथ चली जाती है। हेमा के जाने के बाद रीटा टेंशन में केबिन में टहल रही थी। वो मन में सोचती है, सिद्धार्थ को बताना ठीक होगा या नहीं। अगले ही पल रीटा फिर कहती है, नहीं ऐसा किया तो सिद्धार्थ निखिल को मार देंगे नहीं। नहीं। रीटा को ऐसे टहलते हुए देखकर दीवान मन में सोचता है, लगता है रीटा जी को मेरे तोहफे के बारे में पता चल गया। शाबाश निखिल, अच्छी चाल चली तुमने, मुझे कॉफ़ी के लिए किया था ना रीटा जी आपने। अब निखिल ही सिद्धार्थ के दिमाग में शक पैदा करेगा और तुम दोनों पति पत्नी को अलग करेगा, फिर मैं बनूंगा आपके दुख का साथी। रात 8 बजे सिद्धार्थ और रीटा घर आने के लिए निकल चुके थे। रीटा कार में बैठकर खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रही थी। कुछ देर में दोनों घर आ जाते हैं। रीटा पहले घर के अंदर गई थी, सिद्धार्थ उसके पीछे था। रीटा के कदम किसी को देखकर रीटा कदम वहीं रुक जाते हैं। सिद्धार्थ रीटा से टकरा जाता है और रीटा को संभालने के लिए वो रीटा पकड़ लेता है। रीटा उस शख्स को देखकर अपने सुध में नहीं थी। सिद्धार्थ को बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब उसकी नज़र उसकी तरफ पीठ किए शख्स पर पड़ती है तो वो रीटा का हाथ पकड़कर खुश होते घर के अंदर ले आता है। रीटा मौका देखते ही कमरे में भाग जाती है। रीटा मन में कहती है, ये यहाँ भी पर कैसे। सिद्धार्थ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रीटा कमरे में चली गई है। रीटा बहुत ज़्यादा परेशान थी। सिद्धार्थ से छुपने के लिए वो वॉशरूम में चली गई थी। रीटा परेशान होते हुए शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे वापस नहीं आना चाहिए था। चैप्टर 34 डर। रीटा अपने आप को वॉशरूम में बंद करके घबराने लगी थी क्योंकि उसकी सांसें तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब तक उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी गेट पर नॉक होता है। रीटा अब ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकती थी। अब उसके सबके सामने जाने की ठान ली थी। रीटा गेट खोलकर बाहर आती है। सिद्धार्थ उसके चेहरे पर आए पसीने को देखकर कहता है, क्या हुआ। रीटा नकली हंसी के साथ कहती है, कुछ नहीं। सिद्धार्थ उसे कंधों से बैक अड़कर ले जाते हुए कहता है, चलो तुमसे मिलने कोई आया है। रीटा लाख मना करते हुए भी चली जाती है। निखिल के सामने आते ही रीटा कांपने लगती है। रीटा सिद्धार्थ का हाथ जोर से पकड़ लेती है। सिद्धार्थ को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो इस समय चुप रहना ही ठीक समझता है। निखिल रीटा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, वाह रीटा, तुम तो ऐसे गायब हुई जैसे अमावस्या को चांद। टीवी देखकर पता चला कि अब तो मिस रीटा अग्रवाल, मिस रीटा सिद्धार्थ रॉय बन गई हैं। रीटा डरते हुए ही स्माइल कर देती है। सिद्धार्थ रीटा को वहां छोड़ते हुए कहता है, रीटा तुम दोनों बात करो, मैं चेंज करके आता हूँ। ये कहते ही सिद्धार्थ चला जाता है। सूरज भी अब तक अपने काम से बाहर जा चुका था। सारे सर्वेंट्स भी जा चुके थे। निखिल इधर उधर देखकर रीटा के पीछे जाकर कहता है, वैसे अब तुम ज़्यादा सुंदर लग रही हो या हो गई हो। रीटा कांप रही थी। निखिल रीटा की कमर को पीछे से पकड़कर रीटा के बलों को साइड करके उसकी गर्दन को किस करता है। रीटा की आंखों से आंसू की बूंद गिर जाती है। रीटा उससे दूर होकर किचन में चली जाती है और वहां से गार्डन में जाकर रोने लगती है। वो सोचती है कि अगर उस दिन फ्लैशबैक, अगर उस दिन रीटा निखिल की बात नहीं मानती तो इतना बड़ा बोझ सीने में रखकर नहीं रहती। उस दिन निखिल को अपने घर बुलाया था।
रीटा नॉर्मल जॉब सोचकर चली गई लेकिन किस्मत ने उसे कहीं और ही ले गई। उस दिन निखिल अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहा जब डोर बेल बजी। निखिल ने उठकर गेट खोला और गेट के सहारे से खड़े होकर वो रीटा को ही ऊपर से नीचे तक देखता है। इस समय रीटा ने ब्लू कलर शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और निखिल शर्टलेस था। निखिल ने उसे देखते हुए कहा, अंदर आओ। रीटा अंदर आ गई। निखिल ने गेट बंद किया और कहा, तुम सच में कॉल गर्ल बनने आई हो? रीटा ने गर्दन झुकाकर हाँ कहा। निखिल ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, वैसे मैं टेस्ट करके देखूं कि कस्टमर्स को तुम पसंद आओगी भी या नहीं। प्रेजेंट टाइम। रीटा अपनी यादों से बाहर आते हुए खुद से कहती है, नो नो, ऐसा ऐसा नहीं कर सकता निखिल। तभी उसे कार जाने की आवाज़ आती है। रीटा घर से वापस आकर सिद्धार्थ के सीने से लग जाती है। रीटा को डरा हुआ देखकर सिद्धार्थ उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ रीटा, तुम डर क्यों रही हो? रीटा मन में सोचते हुए कहती है, सिद्धार्थ को ये सब बताया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगले ही पल रीटा कहती है, मुझे भूख लगी है। सिद्धार्थ को अलग करके उसके फेस को हाथ में लेते हुए कहता है, हाँ तो रचना दी खाना बना कर गई है ना? रीटा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, चलिए फिर। सिद्धार्थ और रीटा दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। खाना खाते टाइम ही रीटा के फ़ोन पर मैसेज आता है। मैसेज बिना सीन किए ही फ़ोन ऑफ कर देती है। सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगता है। सिद्धार्थ मन ही मन सोचता है, ये आज रीटा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। सुबह का समय। रीटा को रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी और सुबह भी वो जल्दी जग गई। सिद्धार्थ ने रीटा के बिहेवियर को देखते हुए खुद से कुछ प्लान बनाया था जिससे रीटा बेखबर थी। रीटा और सिद्धार्थ दोनों ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए थे। ऑफिस पहुंचकर ही रीटा बिना कुछ कहे ही अपने केबिन के लिए निकल गई थी। आज दो लोगों ने ऑफिस ज्वाइन किया था, एक हेमा और दूसरा निखिल। सिद्धार्थ निखिल से कहता है, रीटा के केबिन में फाइल है, उसे लेकर मीटिंग रूम में आ जाना। निखिल हाँ में सिर हिलाकर रीटा के केबिन के ओर चल देता है। रीटा के केबिन में आते आकर गेट अंदर से बंद कर देता है। रीटा उसे देखते ही डरते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे निखिल। लेकिन निखिल उसकी एक नहीं सुनता और उसे दीवार से सटाकर उसकी कमर को पकड़कर उसके होठों को किस करने ही वाला था कि तभी रीटा कहती है, आई एम प्रेग्नेंट। निखिल ये सुनकर गुस्से से रीटा को देखते हुए कहता है, तू प्रेग्नेंट है? अगले ही पल वो शांत होकर कहता है, वैसे अच्छी बात है। अगर ये मेरा बच्चा हुआ तो मैं इसके सहारे तुम्हें अपना बना लूँगा। वो रीटा के होठों पर किस करके कहता है, मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन दोबारा आऊँगा। रीटा को जैसे सदमा लग गया था निखिल की बातें सुनकर। वो सोच में पड़ गई थी। रीटा कुछ देर में सिद्धार्थ के पास जाती है और कुछ कहने से पहले ही रुक जाती है। सिद्धार्थ परेशान होने हुए पूछता है, हुआ क्या रीटा? रीटा की आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई थी। सिद्धार्थ उसे संभाल लेता है और रेस्टरूम में ले जाकर डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। कुछ ही देर में डॉक्टर किरण वहां आती है और रीटा को चेक करके कहती है, बीपी लो है मिसेज रॉय का, आप ध्यान रखिए, मैं चलती हूं और दवाई टाइम से देना। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को ये बता देता है कि रीटा टेंशन में ही, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्या टेंशन हो सकती है। चैप्टर 35 सिद्धार्थ ने दिया रीटा का साथ। सिद्धार्थ यही सब सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि आखिर कौन सी बात रीटा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन वो रीटा से ये पूछकर परेशान नहीं करना चाहता था। रीटा को कुछ ही देर में होश आने लगा था। सिद्धार्थ उसकी मदद करता है। रीटा को ठीक से बैठाकर वो उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा देता है और कहता है, ये लो तो तुम्हें काफ़ी कमज़ोरी है। रीटा गिलास साइड में रखकर सिद्धार्थ सीने से लगकर कहती है, सिद्धार्थ मुझे DNA टेस्ट करवाना है हमारे बच्चे का। सिद्धार्थ की मुट्ठी ये सुनते ही बंद हो जाती है। सिद्धार्थ गुस्से को शांत करके कहता है, क्यों? रीटा सिद्धार्थ को और खास के पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है चलो। शाम का वक्त। रीटा को घबराहट होने लगी थी, सिद्धार्थ को भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा था। रिपोर्ट्स 2 दिन के इंतजार के बाद आनी थी,
लेकिन जब तक दोनों के बीच खामोशी थी, सिद्धार्थ रीटा से बहुत कुछ पूछना चाहता था पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रीटा कमरे में इधर उधर टहल ही रही थी जब न्यूज में एक ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। क्या मिस रीटा रॉय सच में मां बनने वाली हैं? शादी के 1 महीने में बच्चा, 1.5 महीने का कैसे? क्या ये बच्चा सिद्धार्थ रॉय का ही है या फिर किसी और का? सिद्धार्थ गुस्से में ही टीवी बंद करते हुए कहता है, ये सब क्या बकवास है। तभी सिद्धार्थ के फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला फ़ोन अंकित का था जो वो उठाकर कहता है, बोलो। अंकित कहता है, भाई जो न्यूज अभी आ रही है उसका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 1 घंटे के अंदर ही मार्केट रेट गिर गए। सिद्धार्थ रिलैक्स होते हुए कहता है, ठीक है कल ही एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। वहाँ मैं और रीटा अभी के सवालों के जवाब देंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर अंकित कहता है, ओके बॉस। रीटा सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, ये सब क्यों सिद्धार्थ? उद्धरण। सिद्धार्थ रीटा के पास जाकर उसे अपनी बाहों के थामते हुए कहता है, रीटा मुझे नहीं पता कि तुम क्या छुपा रही हो क्या नहीं, लेकिन हाँ मैंने तुमसे शादी पूरे दिल से की है तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता हूँ। जो हुआ था वो हम मीडिया को बताएंगे। रीटा सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ अगर ये बच्चा आपका नहीं हुआ तो मैं इसे नहीं अपना सकती हूँ। सिद्धार्थ टेंस होते हुए पूछता है, तो किसका हो सकता है? रीटा सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने अपने बहुत बड़ा सच छुपाया है, वो डायरी में भी नहीं लिखा था। सिद्धार्थ आराम से रीटा को बैठाते हुए कहता है, मुझे सब जानना है। अब बताओ मैं हूं तुम्हारे साथ। रीटा आंखों में आंसू लिए बोलना शुरू करती है, वो जब मैं कॉल गर्ल के लिए इस लाइन में नई आई थी तो हमारे दलाल निखिल ने मुझे टेस्ट के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन सच में नहीं जानती थी कि वो उसका घर है। और वही उसने। रीटा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, रीटा आई लव यू एंड आई नीड यू। अब चाहे आसमान भी खुद आकर मुझसे कहे कि मैं रीटा को छोड़ दूं तो नहीं। अब नहीं, मैं अपनी रीटा को किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। सिद्धार्थ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। रीटा का रोना अब भी कम नहीं हुआ था। वो लगातार रो रही थी। सिद्धार्थ फ़ोन निकालकर वीर को फ़ोन करते हैं और कहता है, निखिल को हमारी से अभी ही सस्पेंशन दो और इस बात का ध्यान रहे कि वो फाइनेंशियली बर्बाद हो जाए। एक काम और, कुछ एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पुलिस की रेड डालवाओ। वीर कहता है, जी बॉस। सिद्धार्थ फ़ोन रखकर रीटा को चुप करवाते हुए कहता है, अब बस रीटा शांत हो जाओ। तुमने जो कुछ किया अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा गलत इस्तेमाल किसी को भी नहीं करने दूंगा। सिद्धार्थ रीटा को सुलाते हुए कहता है, कल के लिए तुम रेडी हो ना रीटा? रीटा कहती है, मैं आपके बिना कमज़ोर पड़ जाऊंगी। रात 10 बजे, अग्रवाल निवास। यहाँ भी सभी ने ये न्यूज देखी थी। राजेंद्र अजय को ताने मारते हुए कहते हैं, ये लो, इस लड़की ने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अजय गुस्से में कहता है, अब ये हमारी इज्जत नहीं, रॉय साहब के घर की इज्जत है, अब वो जाने और उनका काम। हिना कहती है, हर्ष अपने घर की इज्जत ऐसे ही जाने नहीं देंगे। जरूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। राजेंद्र गुस्से में हिना को देखते हैं, जिसे देखकर हिना एकदम शांत हो जाती है। सुबह के 11 बजे सिद्धार्थ और रीटा कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंच चुके थे। हर्ष भी रीटा और सिद्धार्थ के आए थे। मीडिया सामने ही बैठी थी। सिद्धार्थ ने रीटा का पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, मैं हूं ना। रीटा एक स्माइल दे देती है। मीडिया जैसे ही सवालों की लड़ी लगा देते हैं। एक के बाद एक सवाल रीटा को नर्वस कर रहे थे। रीटा झट से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लेती है। रीटा के सभी जवाब सिद्धार्थ देने लगता है। रीटा मेरे बच्चे की ही मां बनने वाली है। शादी से पहले से ही हमारा अफेयर चल रहा था और रीटा को मॉडल मैंने ही बनाया है। और रही बात आपके सवालों की, तो क्या सच में आप सबको ये लगता है कि आप सबको ऐसे बेकार सवालों के लिए हमारा टाइम बर्बाद करना चाहिए? मीडिया की नज़रें झुक जाती है। सिद्धार्थ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था और कुछ ही पलों वो रीटा और हर्ष के साथ ही अपनी कार में आ जाता है और रीटा को देखते हुए कहता है, आई होप अब सब कुछ ठीक हो जाए। हर्ष करते हैं, टेंशन ना लो, अब ठीक हो जाएगा। चैप्टर 36 मरते दम तक।
रीटा की एक टेंशन तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ कभी किसी से इतना भी प्यार कर सकता है कि उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। सिद्धार्थ ने मीडिया के सामने कह तो दिया कि वो रीटा का किसी भी कीमत पर साथ देगा, लेकिन इस बात से उसे भी टेंशन थी कि कल रिपोर्ट्स में क्या आने वाला है। शाम का समय, रीटा और सिद्धार्थ एक साथ ही घर लौटे थे। सिद्धार्थ ने टेंशन की वजह से एक एक शब्द भी नहीं कहा था। ना चाहते हुए भी वो रीटा का सहारा बना हुआ था। रीटा को ये सोच कर बहुत बुरा लग रहा कि उसने सिद्धार्थ को पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया था। अगर उसने पहले बताया होता तो शायद सिद्धार्थ को इस हाल में नहीं देख सकती थी। सिद्धार्थ कमरे में जाते हुए कहता है, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में खाना कहते हैं। रीटा हम कहकर किचन में चली जाती है। सिद्धार्थ ऊपर रूम में चला जाता है। रीटा सिद्धार्थ के आने तक टेबल पर खाना लगा देती है। कुछ देर में सिद्धार्थ नीचे आता है और कहता है, वो रीटा तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं लग रही है। रीटा ये सुनते ही चुप हो जाती है। कुछ सोचते हुए वो कहती है, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ वापस रूम में चला जाता है। भूख रीटा को भी नहीं लगी थी, जिस वजह से उसने सारा खाना फ्रिज में रख दिया और वापस रूम में आकर देखा तो सिद्धार्थ रीटा की तरफ पीठ करके सो रहा था। रीटा ने अलमारी से गाउन निकाला और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। वापस आकर वो सिद्धार्थ के साइड में लेट गई। लेटकर ही रीटा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रीटा मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी थी। सिद्धार्थ जो सोने का सिर्फ नाटक कर रहा था, पलटकर रीटा को सीने से लगाकर कहता है, टेंशन मत लो रीटा, रिजल्ट जो होगा मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, आई प्रॉमिस। रीटा सिद्धार्थ के सीने से लग जाती है। सिद्धार्थ रीटा की पीठ को सहलाते हुए कहता है, चुप हो जाओ रीटा, हमारे बेबी के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैंने कहा ना कि मैं हर कीमत पर साथ हूं तुम्हारे। रीटा रोते हुए कहती है, सॉरी सिद्धार्थ, मेरी वजह से आपको इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ रीटा को डांटते हुए कहता है, चुप करो रीटा, अपनी ये लाइफ मैंने खुद चुनी है और ये मत भूलो तुम्हारा इस्तेमाल मैंने भी किया था। रीटा आंसुओं से भीगी हुई पलकें उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर कहती है, कब तक ऐसे ही प्यार करेंगे आप मुझसे। सिद्धार्थ रीटा को और करीब करते हुए कहता है, मरते दम तक। ये कहकर वो रीटा के आंसुओं को अपने होठों से पीकर कहता है, अब एक आंसू नहीं आने दूंगा मैं रीटा। सिद्धार्थ रीटा के लिप्स पर किस करने लगता है। रीटा की भीगी आंखें में अब खुशी झलक रही थी। सुबह का समय, रीटा सिद्धार्थ की बाहों में सोई हुई थी। सिद्धार्थ जग चुका था और अब वो रीटा के चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगता है। सिद्धार्थ ना जाने क्यों लेकिन परेशान था। तभी डोर नॉक होता है। रामू काका की आवाज आती है, बेटा फ्रिज में खाना रखा है, क्या आप लोगों ने खाया नहीं। सिद्धार्थ रीटा को देखते हुए कहता है, इसका मतलब रीटा ने भी कल से कुछ नहीं खाया। सिद्धार्थ रीटा को आराम से लेटा कर गेट खोलता है और कहता है, वो काका हम बाहर से खाकर आए। रामू अगला सवाल पूछते हैं, नाश्ते में क्या बनना है बेटा। सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए कहता है, आलू के पराठे बना दीजिए लेकिन मसाला ज़्यादा नहीं रखना। रामू काका जाते हुए कहते हैं, जी बेटा। उनके जाते ही सिद्धार्थ गेट बंद करके फ्रेश होने चला जाता है। रीटा भी अब तक उठ चुकी थी। जब सिद्धार्थ नहाकर कमरे में आया था, रीटा अब तक नींद से बाहर नहीं आई थी, भले ही वो उठ गई हो। रीटा सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर आंखें खोलकर कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप। सिद्धार्थ कहता है, रेडी हो जाओ, कल से कुछ नहीं खाया है तो भूख लग रही है अब। रीटा ये सुनकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाते ही सिद्धार्थ माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, अब मुझे यही रुकना होगा। कुछ ही देर में रीटा की वॉशरूम से आवाज आती है, सिद्धार्थ मैं अपने कपड़े लेकर आना भूल गई, क्या आप कपड़े दे सकते हैं। सिद्धार्थ कहता है, मैं गेट बंद करके जा रहा हूं, तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। रीटा कहती है, ओके। सिद्धार्थ कमरे से बाहर निकल जाता है। नीचे आकर वो एक सर्वेंट से पूछता है, कोई फाइल आई क्या। सर्वेंट ना में गर्दन हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, अभी तक कोई भी फाइल नहीं आई है। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है। सिद्धार्थ सोफे पर जाकर न्यूज़पेपर उठाता है और पढ़ने लगता है।
फ्रंट पेज पर ही न्यूज छपी थी कि मिस्टर सिद्धार्थ रॉय ने दिया अपनी पत्नी का इस तरह साथ। ये है इनकी जोड़ी, साथ में कितने अच्छे लगते हैं। सच में भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ये न्यूज पढ़ते ही सिद्धार्थ खुश हो जाता है। रीटा भी नीचे आते हुए कहती है, आलू के पराठे। सिद्धार्थ उसे देखता है। रीटा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, जल्दी लाओ। सिद्धार्थ भी रीटा के पास आकर बैठ जाते हैं। रीटा और सिद्धार्थ नाश्ता करने लगते हैं। तभी डोर बेल बजती है। सिद्धार्थ सर्वेंट को गेट खोलने को कहता है। एक सर्वेंट गेट खोलकर हाथ में कोई लिफाफा लेकर आता है। उसे देखते ही रीटा के दिल की धड़कनें जोरों से चलने लगती है। सिद्धार्थ उसे खोलकर एक पेपर पढ़ने लगता है। उसे पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चैप्टर 37 अकेले नहीं छोड़ सकता। DNA रिपोर्ट्स आ चुकी थी। सिद्धार्थ ने रिपोर्ट्स अब तक पढ़ ली थी। रिपोर्ट्स पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रीटा ने उसे ऐसे देखकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में रीटा ने वो पेपर्स उससे छीन लिए और पढ़ने लगी। पेपर्स पढ़ते ही रीटा की जान में जान आई, क्योंकि रीटा के पेट में बच्चा सिद्धार्थ का है। रीटा खुश थी। सिद्धार्थ ने अपना फ़ोन लिया और किसी फ़ोन करते हुए कहा, जाओ और उस निखिल को बर्बाद लड़सो ताकि आइंदा से वो मेरी रीटा और मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। दूसरी तरफ से आदमी ने जी सर कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन काटते सी सिद्धार्थ ने रीटा को अपने सीने से लगा लिया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा रीटा। उस निखिल को तो मैं अब हमारे आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। रीटा भी सिद्धार्थ को गले से लगाते हुए कहती है, थैंक्स सिद्धार्थ, आपने बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। सिद्धार्थ रीटा के चेहरे को हाथ में लेते हुए उसके माथे को किस करके कहता, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रीटा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इस तरफ निखिल के सारे बैंक अकाउंट्स को सील कर दिए गए। वो जिस फ्लैट में रहता था उसे भी सिद्धार्थ ने आदमियों ने नीलामी के लिए लगा दिया। निखिल के सारे ऑफिस और सारे ठिकानों पर पुलिस की रेड पर गई थी। दीवान के पास एक कॉल आता है। दीवान एक फाइल पर बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था जब उसका फ़ोन बजा। फ़ोन के बजते ही फ़ोन उठाकर उसने कहा, क्या हुआ? दूसरी तरफ से किसी ने घबराती हुई आवाज़ में कहा, उस रॉय के लाडले बेटे को अभी कुछ नहीं पता है। नया नया बिजनेसमैन बना है वो। मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। अपने आदमियों से कहो रीटा को उठाकर हमारे अड्डे पर मिलें। दीवान कहता है, पर ऐसा क्या किया उसने जो तुम रीटा पर हाथ डालने की बात कर रहे हो निखिल? निखिल गुस्से में कहता है, अब उस सिद्धार्थ की कमजोरी रीटा है और हमें उसकी दुखती नब्ज पर को दबाना है। वो रीटा से दूर होगा तो तड़पेगा और मैं उसे ऐसे ही देखना चाहता हूँ। दीवान उसे समझाते हुए कहता है, देख निखिल, माना कि सिद्धार्थ बिजनेस लाइन में नया नया खिलाड़ी है और हमें उसे उसी तरह ट्रीट करना होगा जो से हम नए खिलाड़ी को करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उन छोटे छोटे बिजनेसमैन की तरह नहीं है। बहुत शातिर दिमाग पाया है उसने। हमसे ज़्यादा वो चालाक है और मुझे नहीं लगता है वो रीटा को 1% के लिए भी अकेले छोड़ेगा। ऑफिस में भी उसका नया खिलाड़ी हेमा ने एंट्री ली है और वो हर वक्त रीटा के साथ ही रहती है। निखिल कहता है, तो अब? दीवान कहता है, सही समय का इंतजार और तुम सिद्धार्थ के सामने मत आ जाना भूल कर भी। निखिल कहता है, हाँ याद रखूंगा मैं। रीटा को काफ़ी फिल्मों में काम करने का ऑफर भी आया था। रीटा अभी कुछ नहीं करना चाहती थी। सिद्धार्थ और रीटा आज बाहर डिनर करने आए हुए थे। रीटा पहली बार किसी 5 स्टार होटल में आई थी। सिद्धार्थ रीटा को खुश देखकर काफ़ी खुश था। सिद्धार्थ और रीटा साथ में काफ़ी अच्छे लगते थे। ऊपर से सिद्धार्थ अब साए की तरह रीटा के साथ ही रहता था, लेकिन कब? सिद्धार्थ और रीटा को साथ देखकर सभी लोग उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। सिद्धार्थ और रीटा डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए थे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। सिद्धार्थ ने रीटा का साथ अब तक नहीं छोड़ा था। वो जहाँ जाता रीटा उसके साथ ही रहती। रीटा दिन गुजरने के साथ और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। इसे सिद्धार्थ के प्यार का असर कहो या माँ बनने की खुशी।
सिद्धार्थ और रीटा ऑफिस के केबिन में बैठे हुए थे। तभी सिद्धार्थ का फोन बजता है। सिद्धार्थ फोन देखते ही उठाता है और कहता है, जी डैड। हर्ष इस समय कोलकाता में थे। हर्ष कहते हैं, बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है और तुम आ सको तो आ जाओ क्योंकि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, इसलिए मैं हो सके तो आ जाओ। सिद्धार्थ कहता है, जी डैड में और रीटा आते हैं वहाँ। हर्ष कहते हैं, नहीं रीटा का 5वां महीना चल रहा है तो तुम अकेले आना। सिद्धार्थ कहता है, लेकिन रीटा अकेले छोड़कर कैसे आ जाऊं? उद्धरण। हर्ष कहते हैं, बेटा 2 दिन की ही बात है। उद्धरण। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है तो मैं हेमा को रीटा के साथ ही घर पर रोक देता हूँ। हर्ष कहते हैं, ठीक है बेटा। सिद्धार्थ कहता है, मैं आता हूँ। इतना कहते ही सिद्धार्थ फोन रख देता है। सिद्धार्थ को कुछ टेंशन हो गई थी क्योंकि सिद्धार्थ ने शादी के बाद से कभी अकेले नहीं छोड़ा था। सिद्धार्थ रीटा के पास सोफे पर जाकर बैठकर रीटा को हग करते हुए कहता है, रीटा मुझे कुछ दिनों के लिए। रीटा उसके होठों पर उंगली रखकर कहती है, आप आराम से जाइए, मैं हूं ना यहाँ। यहाँ का सारा काम मैं देख लूंगी और अपनी देखभाल भी कर लूंगी। सिद्धार्थ रीटा के होठों को किस करके कहता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का। रीटा बड़े ही प्यार से कहती है, आप ज़्यादा परेशान मत होइए और आराम से जाकर वापस आइए। सिद्धार्थ ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेता है। शाम हो चुकी थी जिस वजह से रीटा और सिद्धार्थ घर के लिए निकल गए थे। हेमा भी उनके साथ ही थी। रॉय हाउस आते ही सबसे पहले रीटा ने सिद्धार्थ का बैग पैक किया। निकलने से पहले ही सिद्धार्थ ने हेमा को खास तौर पर उसके साथ ही रहने को कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि निखिल चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है और कभी ना कभी वो बदला जरूर लेगा। सिद्धार्थ ने रीटा को हग और किस के साथ बाय कहा और घर से निकल गया। सिद्धार्थ के जाते ही रीटा ने गेट बंद किया और हेमा को देखा जो उसे घूरकर ना जाने कब से देखे जा रही थी। रीटा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या देख कर रही है? चैप्टर 38 रीटा का किडनैप। हेमा रीटा के पास बैठते हुए कहती है, मेरी जान वैसे सिद्धार्थ तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है ना? रीटा उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए कहती है, हाँ यार बहुत प्यार करते हैं सिद्धार्थ मुझसे और हर कदम पर साथ भी दिया। हेमा पूछती है, तो तू प्यार नहीं करती है क्या उससे? रीटा आंखें चुराते हुए कहती है, वो मैं। हेमा बात पूरी करती है, प्यार करती है। रीटा उसके गले से लगकर कहती है, हाँ लेकिन वो बहुत अच्छे हैं हेमा। मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे कहूँ मैं उनसे अपने दिल की बातें। हेमा कहती है, कोई नहीं, धीरे धीरे उसे तेरे दिल की बात पता चल जाएगी। रीटा कहती है, आई होप। 2 दिन बाद रीटा इस वक्त ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी मोनिका सिद्धार्थ की असिस्टेंट आती है और कहती है, मैम आज मल्होत्रास के साथ मीटिंग है। रीटा कहती है, कितने बजे? इतने में ही सिद्धार्थ का फ़ोन रीटा के फ़ोन पर आता है। रीटा मोनिका को देखते हुए कहती है, 1 मिनट। रीटा फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की टेंशन में आवाज़ आती है, रीटा मैं यहाँ कुछ दिन और रहने वाला हूँ तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, केस थोड़ा लंबा खींच गया है और शायद 2 से 3 महीने लग जाए तो प्लीज़ खाना टाइम से खाना और अपना ध्यान रखना, मैं बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा, ओके? रीटा स्माइल करते हुए कहती है, ओके। फ़ोन कट जाता है और रीटा मीटिंग के लिए चली जाती है। इसी तरह सिद्धार्थ को गए हुए 3 महीने हो चुके थे। रीटा की डिलीवरी का टाइम भी नज़दीक आ रहा था। रीटा सिद्धार्थ से ही कॉल पर बात कर रही थी जब रीटा अचानक ही दर्द से कराह उठी। हेमा पास ही थी इसलिए उसने रीटा को संभाल कर पूछा, क्या हुआ रीटा? हेमा रीटा के हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है, हेलो सिद्धार्थ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, लगता है टाइम आ गया। सिद्धार्थ टेंशन में कहता है, ठीक है जैसे हो मुझे बताना, मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। हेमा फ़ोन काट देती है और वो डॉक्टर को फ़ोन करके सब बोल देती है। रीटा को हेमा गाड़ी तक ले जाती है और रीटा के गाल को सहलाते हुए कहती है, मैं अभी आती हूँ बैग लेकर। रीटा का पेन टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था, वो सीट को पकड़कर कहती है, जल्दी। हेमा जल्दी से अंदर जाती है जब उसे कार के चलने की आवाज़ आती है।
हेमा जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि कर वहां से जा चुकी थी। एक ड्राइवर वहां आकर कहता है, क्या हुआ मैडम? हेमा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम यहाँ हो तो गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर कहता है, मैम मैं तो खाना खाने गया था। हेमा हैरानी से कहती है, क्या? हेमा घबराते हुए जेब से फ़ोन निकालती है और सिद्धार्थ को फ़ोन करके कहती है, रीटा नहीं मिल रही है। सिद्धार्थ परेशान होकर कहता है, नहीं मिल रही है का क्या मतलब? हेमा सब कुछ सिद्धार्थ को बता देती है। सिद्धार्थ सब कुछ सुनते ही डरते हुए कहता है, मैं अभी निकल रहा हूँ। 2 घंटे बाद रीटा की आंख एक बंद कमरे में खुलती है। रीटा उठाकर आसपास देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। तभी गेट खुलता है और निखिल अंदर आते हुए कहता है, यहाँ सिद्धार्थ नहीं है रीटा। रीटा बेखौफ होकर कहती है, मैं कहाँ हूँ? निखिल कहता है, मेरे नए घर में रीटा। रीटा अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरा बच्चा कहाँ है? निखिल कहता है, मेरी जान तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। रीटा ये सुनते ही गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? निखिल हंसते हुए कहता है, काश रीटा ये झूठ होता। रीटा वहीं फर्श पर बेसुध सी बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, सिद्धार्थ। निखिल कहता है, चिल्लाओ जितना तुम्हें चिल्लाना है, दूर दूर तक तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। रीटा ये सुनते ही उठती है और निखिल का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, मुझे मेरे सिद्धार्थ के पास जाना है। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? निखिल कहता है, तुम्हें अपना बनाने के लिए। रीटा जोर का तमाचा उसके गाल पर मरते हुए कहती है, मुझे हासिल करना आसान नहीं है। जल्द सिद्धार्थ यहाँ आएंगे और तुम्हारी जान लेकर मुझे बचाएंगे। रीटा के मुंह से बार बार सिद्धार्थ का नाम सुनकर निखिल का दिमाग खराब हो रहा था। निखिल तेज आवाज के साथ कहता है, इंजेक्शन लाओ जल्दी। कुछ ही देर में एक आदमी हाथ में इंजेक्शन लेकर अंदर आता है। रीटा घबराते हुए कहती है, ये क्या है? निखिल उसकी एक नहीं सुनता है और इंजेक्शन रीटा को जबरदस्ती लगा देता है। रीटा कुछ पलों में बेहोश हो जाती है। निखिल उसे गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से होल्ड कर लेता है और बेड पर लेटाकर कहता है, यहाँ तक कैसे आएगा तेरा सिद्धार्थ? यहाँ का पता नहीं लगा पाएगा वो कभी। तभी निखिल का फ़ोन बजता है और वो उठाकर कहता है, क्या हुआ? दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, सिद्धार्थ आ चुका है और उसको पता चल चुका है कि रीटा गायब है। निखिल पूछता है, क्या उससे ये पता है कि रीटा मेरे साथ है? दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, अभी तक तो नहीं। निखिल फिर कहता है, बहुत अच्छा नज़र रखना उस पर। फ़ोन करते ही निखिल किसी और को फ़ोन मिलाकर कहता है, बच्ची कैसी है? दूसरी तरफ से एक औरत कहती है, बच्ची बिल्कुल ठीक है साहब, अभी सो रही है। निखिल कहता है, भले ही वो बच्ची सिद्धार्थ की है लेकिन मेरी रीटा पाला है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, उसे समझी ना। औरत कहती है, जैसा आप कहें। निखिल फ़ोन रख कर हंसने लगता है। कमरे से बाहर निकलकर वो कहता है, नज़र रखना इस पर, कल सुबह हम फ्रांस के लिए निकलेंगे। निखिल 2 आदमियों को कमरे के बाहर छोड़कर चला जाता है। इस तरह सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ मन में घबराते हुए कहता है, कहाँ हो तुम रीटा? निखिल की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। अंदर जाते ही वो देखता है कि हेमा और सिद्धार्थ मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवा रहे थे। निखिल मन में सोचता है, अब कितना अच्छा लग रहा है तेरे चेहरे पर टेंशन देखकर। निखिल इंस्पेक्टर के पास आकर कहता है, क्या हुआ सिद्धार्थ, टेंशन में क्यों है? उद्धरण। इंस्पेक्टर कहता है, मिसेज रॉय का किसी ने किडनैप किया है। निखिल नाटक करते हुए कहता है, क्या? चैप्टर 39 यादें। शाम हो चुकी थी। सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी घर आया। रीटा के बारे में अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी थी। पुलिस के साथ साथ सिद्धार्थ के आदमी भी चारों तरफ फैल गए थे रीटा को ढूंढने के लिए। सिद्धार्थ बेसुध सा अपने घर में आता है और कमरे में रीटा से भरी यादों के सहारे से गेट पर ही बैठकर कहता है, रीटा तुम जहां हो भी हो प्लीज़ कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बचा लूँगा और उस शख्स को ऐसी मौत दूंगा कि अगले जन्म तक उसे याद रहे। कमरे का खालीपन रीटा की यादों से भरा हुआ था।
रीटा और सिद्धार्थ की वो छोटी छोटी नोकझोंक और उनका प्यार अब कुछ इनकार दीवारी में कैद था। सिद्धार्थ रीटा के बिना इस कमरे में नहीं आना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं रीटा की कमी सिद्धार्थ सहन नहीं कर पा रहा था। इस तरफ जब रीटा को होश आता है, रीटा उठते से कहती है, मुझे घर जाना है। निखिल गेट खोलकर आता है और कहता है, रीटा माय लव, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। रीटा निखिल से फिर कहती है, निखिल सिद्धार्थ नहीं रह पाएंगे मेरे बिना, प्लीज मुझे छोड़ दो। निखिल हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, यही तो मैं चाहता हूँ रीटा कि वो इसी तरह तड़पें। इस तरफ अग्रवाल निवास में भी सभी को इस बात पता लग चुका था कि रीटा गायब है। राजेंद्र आग में घी डालने का काम बखूबी कर रहे थे। रेशमा का पी लो हो गया था। हिना उन्हीं के साथ कमरे में थी। अजय और राजेंद्र दोनों हॉल में बैठे बात कर रहे थे। राजेंद्र कहते हैं, भाई साहब मैंने तो पहले ही कहा था कि वो सिद्धार्थ हमारी गुड़िया का ध्यान नहीं रख पाएगा। समर भी वहीं बैठे हुए कह रहा था, चाचा जी ये क्या बोल रहे हो आप, सिद्धार्थ खुद परेशान होगा। अजय भी उसका साथ देते हुए कहते हैं, सही कह रहा है समर, सिद्धार्थ टेंशन में होगा। इतने समय से हम में से किसी ने भी रॉय फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा, लेकिन अब हमें जाना होगा रॉय हाउस। राजेंद्र कहते हैं, ठीक है तो मैं, हिना और मीरा नहीं जाएंगे उस घर में। समर कहता है, आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। राजेंद्र गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ को कुछ याद आता है और वो अपना फ़ोन निकालकर एक वीडियो देखने लगता है। सिद्धार्थ को वीडियो में ड्राइवर का चेहरे क्लियर नहीं दिख रहा था। सिद्धार्थ खुद कहता है, आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि वो सिद्धार्थ रॉय से उसके प्यार को अलग कर सके। तभी वहां रामू काका आकर एक नोट सिद्धार्थ को देते हुए कहते हैं, साहब ये कागज़ हाल में एक फ्लावर पॉट के नीचे रखा था। सिद्धार्थ उस नोट को खोलकर पढ़ता है, सॉरी सिद्धार्थ जी, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आपसे शादी सिर्फ और सिर्फ पापा इलाज के लिए की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही ये बच्चे की खबर पता चली, जिससे मेरे कोई और उपाय नहीं था आपसे शादी करने के अलावा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बच्चे से अब मुझे भी लगाव होने लगा है, इसलिए ये सारा नाटक करना पड़ा मुझे। रीटा। सिद्धार्थ उस लेटर को फाड़कर कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए कहता है, इतना बड़ा धोखा क्यों रीटा? जब प्यार ही नहीं था तो क्यों रही इतने दिन साथ? सिद्धार्थ गुस्से में खुद को ही चोट पहुंचा जा रहा था। सिद्धार्थ के गुस्से की आवाज़ सुनकर हर्ष आते हैं और सिद्धार्थ को गले से लगाते हुए कहते हैं, क्या हुआ सिद्धार्थ, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? सिद्धार्थ वही लेटर हर्ष को देता है। हर्ष लेटर पढ़कर कहते हैं, ये हैंडराइटिंग रीटा के जैसी है लेकिन रीटा की नहीं है। सिद्धार्थ आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या मतलब? हर्ष कहते हैं, रीटा की कोई भी नोटबुक है तुम्हारे पास? सिद्धार्थ कहता है, रीटा की डायरी है जिसे मैंने उससे छुपाकर रखा था। सिद्धार्थ अपनी अलमारी का लॉकर खोलकर एक डायरी निकालकर हर्ष को दे देता है। सिद्धार्थ उन पलों में खो जाता है जब रीटा से सिद्धार्थ ने कहा था कि डायरी मैंने जला दी है। फ्लैशबैक। सिद्धार्थ डायरी हाथ में लोए कहता है, एक और निशानी है अब मेरे पास रीटा की, क्या करूं इसका? सिद्धार्थ कुछ सोचता है और कहता है, एक काम करता हूं, इसे जला देता हूं। अगले ही पल वो कहता है, नहीं, इसके साथ रीटा की यादें जुड़ी है, इसे संभाल कर रखता हूं। सिद्धार्थ उठकर अलमारी खोलकर लॉकर में डायरी को रख देता है और फिर शराब की बोतल में पानी भरकर रीटा के घर के लिए निकल जाता है। प्रेजेंट टाइम। सिद्धार्थ अपनी यादों में खोया हुआ। हर्ष उसे हिलाते हुए कहते हैं, सीग। सिद्धार्थ होश में आता है और कहता है, क्या हुआ? हर्ष कहते हैं, हमें अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। सिद्धार्थ कहता है, पर ऐसा क्या पता चला आपको? हर्ष डायरी और नोट दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो हैंडराइटिंग कितनी अलग है। सिद्धार्थ ये देखते ही कहता है, अब वो शख्स किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। सिद्धार्थ हर्ष से कहता है, डैड ये किसी की सोची समझी चाल थी, क्योंकि आप सोचिए कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर सुनसान इलाके में क्यों मिलती हमारी कार, और वो जगह भी ऐसी थी जहां कोई भी कैमरे नहीं लगे थे। हर्ष समझाते हुए कहते हैं, रीटा तुम्हारी ही रहेगी, चिंता मत करो। सिद्धार्थ मन ही मन सोचता है,
कहीं रीटा के साथ ये करने वाला वो शख्स तो नहीं जो रीटा के लिए वो लेटर्स भेजता था। चैप्टर 40 2 साल बाद सिद्धार्थ की लाइफ में वही अकेलापन दोबारा आ गया था। सिद्धार्थ ना ऑफिस जाता था ना ही अपने कमरे से कभी बाहर आता था। उसका सारा बिजनेस समर हैंडल कर रहा था। रीटा के गायब होने के बाद अग्रवाल निवास के सभी सदस्यों ने सिद्धार्थ को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। सिद्धार्थ अपने कमरे में ज़्यादातर समय अंधेरे में गुजारा करता था। आज भी वो उस कमरे में रीटा की यादों के सहारे ही रह रहा था। रीटा की आवाज़ सुनने के लिए वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनता था और देखने के लिए फ़ोटोज। सिद्धार्थ के कमरे में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां रीटा की यादें न हो। सिद्धार्थ आज उस वीडियो क्लिप को देख रहा था जब स्नो वाइट का शो हुआ था। सिद्धार्थ क्लिप देखते हुए उन्हीं पलों में खो चुका था जब कॉलेज में शो चल रहे थे। फ्लैशबैक। सिद्धार्थ पहले से ही प्रिंस के रोल के लिए रेडी था, लेकिन रीटा स्नो वाइट के रोल के लिए तैयार ही हो रही थी। सिद्धार्थ बेसब्री से रीटा का इंतजार कर रहा था। रीटा ग्रीन रूम से बाहर आती है। सिद्धार्थ रीटा को इस लुक में अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। तभी जूली मैडम आकर उन दोनों की तारीफ करते हुए कहती है, सो ब्यूटीफुल, कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ में। सिद्धार्थ और रीटा एक साथ कहते हैं, थैंक्स मैम। कुछ ही देर में प्ले शुरू होता था। रीटा और सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा नर्वसनेस बेहोश पड़ी स्नो वाइट को किस करके उठाने पर ही हो रही थी। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। सिद्धार्थ ने आंखें बंद करके रीटा को सबके सामने किस किया। सिद्धार्थ और ज़्यादा पैशनेट ना हो इस वजह से रीटा ने जल्द ही आंखें खोल ली और सिद्धार्थ से धीरे से कहा, आप आ गए प्रिंस। फिर स्नो वाइट और प्रिंस दोनों साथ में खुश रहे। इसी के साथ ही प्ले खत्म हुआ। उस दिन फर्स्ट प्राइज स्नो वाइट के शो को ही मिला था। प्रेजेंट टाइम। सिद्धार्थ के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो वीडियो को पॉज करके कहता है, काश हम हमेशा दोस्त ही रहते, कम से कम ये कमी तो महसूस नहीं होती। इस तरफ मसूरी में निखिल बैग से उठकर रीटा को कपड़े देते हुए कहता है, ये लो और कपड़े पहनो अपने। रीटा गुस्से से आंखों में आंसू लिए कहती है, सिद्धार्थ को सिर्फ एक बार पता चल गया ना कि मैं कहाँ हूँ, फिर तुम नहीं बचोगे। निखिल झुककर रीटा के बालों को पकड़कर कहता है, तेरा सिद्धार्थ तुझे इन 2 सालों में नहीं ढूंढ पाया तो अब क्या ढूंढेगा। रीटा अब भी बेखौफ निखिल की आंखों में देखे जा रही थी। निखिल रीटा के लिप्स पर किस करने लगता है। रीटा झटपटाते हुए दूर होती है और कहती है, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब तुम मेरे कमरे से जा सकते हो। निखिल बेड पर ही हाथ के सहारे सिर टिकाकर कहता है, 2 सालों से तू रोज यही कहती है और मैं अपना काम पूरा करके ही यहाँ से जाता हूँ। निखिल फिर रीटा को छूने लगता है। रीटा फिर उससे दूर हो रही थी। निखिल ने रीटा का हाथ जोर से पकड़कर बेड पर खींच लिया और उसे किस करने लगा। रीटा कहती है, छोड़ो मुझे निखिल। 1 घंटे बाद निखिल कमरे से जाते हुए कहता है, वैसे एक बात बता दूं कि जब से तेरी लाश सिद्धार्थ को मिली थी ना, तब से उसने तुझे ढूंढना छोड़ दिया। उद्धरण। रीटा जवाब देती है, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी इस चाल पर सिद्धार्थ ने बिल्कुल यकीन नहीं किया होगा। निखिल हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। रीटा बेड पर लेटकर रोते हुए कहती है, निखिल ने जो कहा वो सब सच है क्या सिद्धार्थ। इस तरफ सिद्धार्थ के कमरे में समर आता है और कहता है, सिद्धार्थ कब तक रीटा की यादों के साथ रहेगा। बहुत बड़ी जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। सिद्धार्थ कहता है, मुझे यकीन है रीटा जरूर वापस आएगी। समर कहता है, भाई नहीं आएगी, वो अब वापस मर चुकी है वो। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, मैंने रीटा वापस आएगी, अब तू जा यहाँ से। समर कमरे से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ उसके जाते ही खुद से कहता है, इन्हें क्या पता कि मेरी रीटा सही सलामत है, बस मुसीबतों से उलझी हुई है। समर हॉल में आते हुए कहता है, सर आप इसका ट्रीटमेंट क्यों कराते हैं। यह ऐसे कब तक रहेगा, कभी तो अपनी जिंदगी से आगे बढ़ना होगा ना उसे। हर्ष कहते हैं, साइकेट्रिस्ट को सब बताकर दवाइयां तो दे रहे हैं लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक रीटा ही है जो सीड को ठीक कर सकती थी, लेकिन अब तो कोई ऐसा नहीं है जो सीड को ठीक कर पाए। समर कहता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। हर्ष भी कहते हैं, ठीक है बेटा।
इस तरफ निखिल हॉल में बेटा में बैठा किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। निखिल एकदम से सोफे से शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, साहब, समर ने सिद्धार्थ के हाथ से बिजनेस खुद संभाल कर आपके बिजनेस को गिराने के बारे में सोच लिया है। निखिल गुस्से के साथ कहता है, इस पूरी फैमिली को मैं ही मिला हूं क्या? आ रहा हूं मैं वहां, जब तक काम संभाल कर रखो। निखिल रीटा के कमरे में जाता है और देखता है कि कमरा अंदर से बंद है। निखिल जोर से आवाज देता है, रीटा गेट खोल, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू कभी भूल नहीं पाएगी। रीटा अंदर जवाब देती है, मैं नहीं खोल रही हूं गेट, समझे, अब निकलो यहां से। निखिल ये सुनकर गुस्से में मुट्ठी बांधकर गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। रीटा का हाथ मोड़कर पीछे करके कहता है, लगता है तुझे अभी तक मुझसे डर नहीं लगता है। निखिल रीटा के होठों को किस करने लगता है। फिर रीटा को एक झटके से छोड़कर कहता है, अपना सामान पैक कर, हमें आज रात ही भोपाल के लिए निकलना है। रीटा की आंखों में ये सुनते ही चमक आ जाती है। चैप्टर 41, मेरे आंसुओं पर किसी का हक नहीं है। रीटा उठते से ही कहती है, सच में हम भोपाल जा रहे हैं? निखिल गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, हम सिद्धार्थ से मिलने नहीं जा रहे हैं, और एक बात, तू वहां भी यही की तरह ही रहेगी, चार दीवारी में कैद, समझी? रीटा मन में सोचती है, मैं बस भोपाल पहुंच जाऊं, उसके बाद मुझे सिद्धार्थ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। निखिल रीटा को कुछ सोचते हुए देखकर खाता है, तेरी सारी कोशिशें बेकार होंगी रीटा। हा 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 हा। निखिल हंसता हुए बाहर निकल जाता है। रीटा अपना सामान पैक करने लगती है। 2 घंटे बाद निखिल रीटा के कमरे में आकर कहता है, चलें। रीटा खुशी खुशी कहती है, जरूर। निखिल रीटा को खुश देखकर कहता है, तुझे भोपाल में ही बताऊंगा। रीटा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। सुबह का समय। निखिल की कार अब तक भोपाल आ चुकी थी, लेकिन निखिल को इस बात का डर था, जिस रास्ते से निखिल को अपनी मंजिल तक पहुंचना था वो सिद्धार्थ के घर से होकर गुजरती है। ये एक ही रास्ता है, तो निखिल को वहीं से जाना होगा। जैसे ही सिद्धार्थ का घर सामने होता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। निखिल खुद कहता है, आज तो किस्मत ही खराब है मेरी। इस वक्त सिद्धार्थ अपने कमरे में था। रीटा की नज़रें उस रॉय हाउस को ही देखे जा रही थी। निखिल ने इन 2 सालों में रीटा को सबसे छुपा कर रखा था, पूरी सावधानी के साथ। रीटा को भी अब तक एक भी चांस नहीं मिला था सिद्धार्थ से कोई भी कांटेक्ट करने का। ना चाहते हुए भी रीटा उस घर को सिर्फ देख ही सकती थी। वो जानती थी कि निखिल की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी में स्नाइपर्स के 7 आदमी बैठे थे। रीटा भाग कर जाती भी तो सिद्धार्थ को रीटा की लाश ही मिलती, और वो सिद्धार्थ के पास जिंदा जाना चाहती थी। कुछ देर में ट्रैफिक खुलते ही निखिल की गाड़ी चलने लगती है। रीटा फिर उदास हो जाती है। निखिल सीधा अपने घर के नीचे ही गाड़ी रोकता है। रीटा उसके घर में आकर कहती है, तुम मुझे मेरा कमरा दिखा दो, मैं चली जाऊंगी। निखिल उसे कमर से पकड़कर अपने नज़दीक करके कहता है, अभी से कमरे में जाना है, थोड़ा तो इंतजार कर लो। रीटा उसे गुस्से में देखकर दूर धकेल कर कहती है, तुम पागल हो, ठीक है, मैं अपना खुद चूज कर लेती हूँ। रीटा एक कमरे में जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है। निखिल कमरे के बाहर ही 2 आदमियों को लगाकर कहता है, इस पर नज़र रखना, और हाँ, कोई भी घर में आए तो पहले मुझे बताना, तभी गेट खोलना, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद सिद्धार्थ का ऑफिस। समर के केबिन में अंकित आते हुए कहता है, सर, निखिल सर आए हैं। समर हैरानी से कहता है, भेजो उसे। समर खुद से बातें करते हुए कहता है, पूरे 2 साल बाद, और हमेशा तो ये शिवाय से काम संभालने को कहता है, लेकिन आज ये खुद। निखिल गेट खोलकर अंदर आता है और कहता है, समर, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? समर सीट से उठकर अनजान बनते हुए कहता है, मैंने क्या किया? निखिल कहता है, मेरे हाथ से सारे प्रोजेक्ट्स छीनने की। समर कहता है, ओह अच्छा, तो तुम उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो सुनो। जो ये प्रोजेक्ट है वो मैं तेरे साथ करना चाहता था, इसलिए। निखिल चेयर पर बैठते हुए कहता है, मतलब? समर उसे समझाते हुए कहता है, क्योंकि शिवाय ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, और तू जानता है ये कितना ज़रूरी प्रोजेक्ट है। निखिल कहता है, हाँ। समर कहता है,
ये सारे प्रोजेक्ट्स हम खुद हैंडल करेंगे लेकिन ऑफिस में नहीं। निखिल कहता है तो फिर? समर फिर कहता है तेरे घर कोई नहीं है और मैं अपने घर नहीं बुला सकता क्योंकि तुझे पता है कि मेरी कितनी बड़ी फैमिली है। ये सुनते ही निखिल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मन में सोचता है अगर इसे रीटा के बारे में पता चल गया तो रीटा को सिद्धार्थ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और उन दोनों को प्रशा भी मिल जाएगी। समर उसे सोच डूबा हुआ देखकर पूछता है कहाँ खो गया? निखिल होश में आते हुए कहता है चल ठीक है, कब से स्टार्ट करना है काम? समर कहता है मैं तेरे घर कल सुबह आ जाऊंगा। निखिल उठते हुए कहता है डन। निखिल जल्दी से वहां से निकलकर घर आ जाता है। वो झटके से गेट खोलकर बंद करता है। रीटा उसे गुस्से में देखकर थोड़ा डर जाती है और कहती है तुम पीछे रहो। निखिल उसके आगे आकर उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहता है तेरे भाई ने आज बहुत बड़ा गेम खेला है। रीटा हैरान थी ये सब सुनकर। निखिल फिर कहता है इसकी सजा अब तुझे मिलेगी। निखिल रीटा को बेड पर पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस तरफ सिद्धार्थ की आंखों में अपने आप ही आंसू आने लगे थे। सिद्धार्थ आंसुओं को पोंछकर हथेली को देखते हुए कहता है ये अपने आप फिर से आने लगे। पता नहीं लेकिन दिल बार बार ये क्यों कहता है कि जब जब रीटा को तकलीफ होती है तभी ये आंसू आते हैं। शाम का वक्त, निखिल की आंखें खुलती है तो वो रीटा को रोते हुए देखता है। निखिल उठकर बैठते हुए कहता है रीटा अपना रोना बंद कर वरना। रीटा रोते हुए कहती है मेरे आंसुओं पर हक किसी का नहीं है समझे तुम। चैप्टर 42 प्रशा। निखिल बेड से उठकर रोती हुई रीटा के पास बैठता है। रीटा ने खुद को चादर से कवर किया था। निखिल शर्टलेस ही रीटा के सामने बैठता है और कहता है सिद्धार्थ से ज्यादा समय तक तू मेरे पास है और अब तू यह कह रही कि तेरे आंसुओं पर किसी का हक नहीं है। रीटा लगातार रोते जा रही थी। निखिल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उसने गुस्से में आवाज लगाई इंजेक्शन लेकर आओ। कुछ ही देर में एक आदमी हाथ में इंजेक्शन लेकर कमरे के बाहर से ही कहता है अंदर आओ। निखिल कहता है रुको। निखिल उठ जाता है और गेट के पास आकर उसे खोलकर इंजेक्शन लेता है और कहता है जाओ यहाँ से और खाना लेकर आओ। निखिल ने वो इंजेक्शन रीटा को लगाया। रीटा अभी भी रोटी जा रही थी। तभी गेट नॉक होता है। निखिल फिर उठकर गेट पर जाता है और खाने की प्लेट ले लेता है। रीटा के पास आकर वो कहता है खाना खाओ। रीटा रोते हुए कहती है मुझे नहीं खाना। निखिल रीटा के पास बैठकर एक निवाला उसके आगे करता है, लेकिन रीटा मुंह फेर लेती है। निखिल फिर अपनी चलाते हुए जबरदस्ती खाना खिलाता है। कुछ ही देर में रीटा को खाना खिलाकर वो उठते हुए कहता है अब सो जा। निखिल के कमरे से जाते ही रीटा रोने लगती है। निखिल हॉल में बैठा था जब उसका फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है रीटा को अब कहाँ छुपाएगा। निखिल कहता है इंजेक्शन तो दे दिया है, उम्मीद है अब कल शाम तक ही इसे होश आए। आदमी कहता है ठीक है। फ़ोन कट जाता है। इस तरफ सिद्धार्थ को बेचैनी हो रही थी। वो मन में ही सोच रहा था ये इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि रीटा बहुत बड़ी तकलीफ में है। सिद्धार्थ कमरे में बालकनी में आता है और इधर उधर नजरें घुमाता है। सिद्धार्थ के घर से निखिल का फ्लैट जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग से निखिल के घर की खिड़की और बालकनी साफ दिखती थी, और आज तो उस घर में लाइट्स भी ऑन थी। सिद्धार्थ मन में सोचता है मेरी रीटा के साथ ही ये ना जाने कहाँ चला गया था, पर ये आया कब। सिद्धार्थ कमरे में वापस आकर किसी को फ़ोन करने लगता है। फ़ोन के उठते ही सिद्धार्थ कहता है समर। निखिल वापस कब आया। समर इस समय सबके साथ हॉल में बैठा था। साइड में जाकर वो बात करता है आज ही आया है, वो भी अगर इसके प्रोजेक्ट्स में नहीं छीनता तो ये वापस ही कभी नहीं आता। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है क्यों किया तुमने ये सब, जानते हो ना कितना बड़ा दुश्मन है ये मेरा। रीटा के इतना सब किया था इसने, क्या बताऊं अब तुम्हें। समर कहता है ठीक है तो एक काम करते हैं कि कल दोनों साथ में चलेंगे। सिद्धार्थ कहता है नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है। सिद्धार्थ फ़ोन कट करने ही वाला था जब समर कहता है एक लीड मिली है सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ वापस से फोन कान पर लगाते हुए कहता है, क्या? समर धीरे से सबसे दूर होता है और कमरे में जाकर गेट बंद करते हुए कहता है, कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि शिमला में इसके साथ एक लड़की रहा करती थी। 2 सालों से एक भी मीटिंग इसने खुद अटेंड नहीं की है। इसका सारा काम इसका मैनेजर शिवाय संभाला करता था। सोच भाई, 2 साल पहले रीटा की लाश हमें मिली, किस हाल में ये सब जानते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि निखिल अचानक से भोपाल छोड़कर क्यों चला गया, और तो और सारी प्रॉपर्टी जिसकी यहीं थी तो शिमला में ये 2 साल से क्यों रहा। एक और बात, जिस लड़की के साथ ये रहा है उसको किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो कभी बालकनी तक में नहीं आई है। सिद्धार्थ शक करते हुए कहता है, ये सब पता कैसे चला? समर कहता है, तेरे कुछ एजेंट उसके पीछे लगे थे तो उन्हीं से पता चला। सिद्धार्थ कहता है, तो क्या करेगा तू अब? समर कहता है, कल सुबह इसके घर प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ उस लड़की का पता करना है। सिद्धार्थ कहता है, मैं कल सुबह रेडी रहूंगा। समर कहता है, गुड बाय। सिद्धार्थ फोन रख देता है। समर मन में कहता है, सॉरी भाई, कम से कम रीटा के नाम से तू बाहर तो आएगा। तेरी इतनी चिंता थी कि ये झूठ बोलना पड़ा। वैसे तो तू कभी किसी काम से बाहर नहीं आया। इस तरफ निखिल हॉल में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके मन में चल रहा था कि पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। निखिल सिर पकड़ कहता है, एक काम करता हूँ, रीटा को एक इंजेक्शन और दे देता हूँ। सोती रहेगी तो अच्छा है। रीटा को ऐसे ही छोड़ सकता मैं, और रही बात समर की, तो वो इतना चालाक नहीं है कि मेरे घर में रीटा को ढूंढ पाए। निखिल उठता है और रीटा के पास आकर उसे इंजेक्शन देते हुए कहता है, मेरी जान सॉरी, लेकिन तुम्हें खुद करीब रखने का दूसरा तरीका नहीं था। निखिल वहीं बैठा उन पलों में खो चुका था जब उसने रीटा का किडनैप किया था। फ्लैशबैक। रीटा दर्द से कराह रही थी जब हेमा ने रीटा के फ़ोन से ही डॉक्टर को कॉल लगाया, लेकिन गलती से वो कॉल निखिल के पास आ गई। हेमा ने अनजाने में ही सब कुछ बोल दिया। रीटा का फ़ोन भी उसी समय गिर के टूट गया। निखिल ने सारी बात सुनने के बाद कार निकाली और उससे पहले उसे एक आदमी को फ़ोन करके कहा, रीटा का किडनैप आज ही करना है, जल्दी चलो। निखिल घर पर ही था जब उसने ड्राइवर को खाना कहते देखा और खुद ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया। किस्मत से कार की चाबी कार में ही मिल गई। ड्राइवर कानों में एयरफोन लगाया था जिस वजह से उसे कोई आवाज़ नहीं आई। हेमा रीटा को कार में बैठा कर कहा, मैं सामान लेकर आती हूँ। रीटा अब भी दर्द में ही। निखिल ने कार स्टार्ट की। रीटा ने दर्द की वजह से कुछ नोटिस नहीं किया। जल्द ही निखिल रीटा को अपने सीक्रेट बेस में ले गया। वहाँ पहले से ही डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। कुछ ही देर में रीटा ने एक बच्ची को जन्म दिया। रीटा अब बेहोश हो चुकी थी। निखिल ने उसे जब हाथ में लिया तो उसका बिल्कुल मन नहीं था इस बच्ची को नुकसान पहुंचाने का। इसलिए उसे उस बच्ची को एक औरत को दिया और कहा, इस बच्ची का नाम आज से प्रशा है और ध्यान रहे, इसे कुछ भी हुआ तो तू मरेगी। इसका सारा खर्चा आज से मैं उठाऊंगा। कॉल तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें करूंगा, समझी? उस औरत ने प्रशा को हाथ में लिया और वहां से चली गई। उसी वक्त उसने एक कॉल किया और कहा, रीटा के जैसे दिखने वाली एक लड़की की लाश को झील में फेंक दो। मेरे शिमला जाने के बाद ही मीडिया को ये पता चलना चाहिए कि रीटा की लाश झील में मिली है। प्रेजेंट टाइम। वो रीटा को एक नज़र देख कर उठता है और कमरे से बाहर चला जाता है। चैप्टर 43 एहसास। सुबह का समय। इस तरफ सिद्धार्थ पूरे 2 साल बाद घर से बाहर निकल रहा था। हर्ष पहले ही कॉलेज के लिए निकल चुके थे। तभी वहां समर आते हुए कहता है, चले भाई। सिद्धार्थ कहता है, हम। सिद्धार्थ और समर दोनों ही निखिल के घर के लिए निकल गए थे। इस तरफ निखिल अब तक सो रहा था। रीटा भी अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी। तभी कोई डोर बेल बजाता है। काफ़ी देर तक बेल बजने पर निखिल उठकर नींद में ही गेट खोल देता है। अपने सामने सिद्धार्थ को देखकर उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है। निखिल अब तक शर्टलेस ही था। समर उसको देखते हुए कहता है, लगता है तू अब तक सो रहा था। निखिल उसका जवाब ना देते हुए एक और सवाल करता है, सिद्धार्थ तुम यहाँ? सिद्धार्थ चिढ़ते हुए भौहें चढ़ाकर कहता है, क्यों, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा क्या?
निखिल घबराते हुए उन दोनों के लिए रास्ता छोड़ता है और कहता है, नहीं तो। ऐसा तो कुछ नहीं है। सिद्धार्थ और समर अंदर आते हैं। सिद्धार्थ को यहाँ कदम रखने के साथ ही उसे कुछ अपनेपन का एहसास होता है। सिद्धार्थ अचानक ही रीटा का एहसास हो रहा था। निखिल पहले मन में सोचता है, रीटा को अभी तो होश नहीं आने वाला है और इन दोनों को भी स्टडी रूम में छोड़कर फ्रेश होता हूँ। निखिल उन दोनों को स्टडी रूम तक छोड़ देता है और कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। निखिल स्टडी रूम का गेट बंद करके पहले तो रीटा के कमरे में आता है। रीटा को देखकर अब उसे एक अनजाना से डॉक्टर लग रहा था। निखिल गेट बाहर से बंद करके अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। सिद्धार्थ अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ा रहा था ताकि कहीं तो उसे कोई क्लू मिले। समर लैपटॉप के साथ बिजी था। सिद्धार्थ अपनी जगह से कहते हुए उठता है, मैं अभी आता हूँ। समर ओके कहकर दोबारा काम करने लगता है। सिद्धार्थ स्टडी रूम के बाहर आता है और कॉरिडोर में चलते हुए हर एक कमरे को देख रहा था, लेकिन एक कमरे के बाहर पहुंचकर वो देखता है कि उस कमरे गेट पर ताला लगा हुआ है। सिद्धार्थ को गेट पर हाथ रखने मात्र से ही एक एहसास हो रहा था जो अनजान तो बिल्कुल नहीं था। सिद्धार्थ गेट तोड़कर अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन तभी शॉवर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। सिद्धार्थ ने वहां से जाना ही ठीक समझा। स्टडी रूम में वापस आकर वो बेचैन होने लगा था। सिद्धार्थ मन में कहता है, पता नहीं क्या है उस कमरे में ऐसा जो वहां ताला लगा हुआ है। तभी किसी को कुछ टूटने की आवाज़ आती है। सिद्धार्थ और समर एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, ये कैसी आवाज़ थी। इधर निखिल का डर अब बढ़ गया था। उसे पूरा यकीन था कि ये आवाज़ रीटा के कमरे से आई थी, मतलब रीटा को होश आ चुका था। समय ना बर्बाद करते हुए वो सीधा रीटा के कमरे के बाहर आकर गेट का ताला खोलकर हैरान था। जल्दी से गेट बंद करता है और रीटा को संभाल कर बेड पर बैठा देता है और धीरे से कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। रीटा गुस्से में ही कुछ बोलने वाली थी, निखिल के उसके मुंह पर हाथ रख लिया। रीटा कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके दोनों को निखिल कस के पकड़ रखा था। रीटा ने पहली बार निखिल के चेहरे पर परेशानियां देखी थी। निखिल धीरे से कहता है, घर में मेहमान आए हुए तो प्लीज़। तभी बाहर से सिद्धार्थ की आवाज़ आती है, अभी तो यहाँ ताला लगा था अब। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर रीटा झटपटाने लगती है। निखिल को अब ये पक्का पता चल चुका था कि रीटा निखिल के पास ही है, लेकिन कैसे। निखिल के दिमाग में यही सारे सवाल बार बार घूमे जा रहे थे। निखिल रीटा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने पहले रीटा को बेहोश किया, फिर इंजेक्शन देकर खुद से कहा, सिद्धार्थ को कभी तुम्हारे में पता नहीं लग सकता है। निखिल गेट खोलता है, बाहर से ताला लगाकर किचन में जाता है। निखिल कॉफ़ी बनाकर स्टडी रूम में लेकर जाता है। निखिल सिद्धार्थ के पास ही बैठा था। सिद्धार्थ निखिल के आने वाली कपड़ों की खुशबू को सूंघकर कहता है, रीटा। निखिल हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, क्या कहा। सिद्धार्थ नाटक करते हुए कहता है, पता नहीं मेरी रीटा इस वक्त कहाँ होगी। निखिल डरते हुए कहता है, लेकिन वो तो मर गई थी नाम। समर काम करते हुए कहता है, लेकिन इसे आज भी उसके होने का एहसास है। निखिल ले चेहरे का रंग उड़ जाता है। सिद्धार्थ कहता है, तेरे कपड़ों से रीटा की खुशबू आ रही है तो बस आ गई याद मुझे उसकी। निखिल खुद को संभालते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है। सिद्धार्थ उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। निखिल पसीना पसीना हो चुका था। सिद्धार्थ वहाँ से उठते हुए कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। सिद्धार्थ वहाँ से निकलकर लिफ्ट में किसी से बात कर रहा था, पल पल की न्यूज़ मुझे चाहिए, और निखिल जैसे ही अपने घर से बाहर निकले उसे उठा लो, अब उससे बात मैं खुद करूँगा। एक आदमी कहता है, लेकिन सर वो कभी कभी बाहर आता है, उसके सारे काम उसके नौकर करते हैं। सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए कहता है, सब्र रखो मैं कुछ करता हूँ। सिद्धार्थ कार में बैठ जाता है और फ़ोन रख देता है और खुद से कहता है, एक बात समझ नहीं आई, जब मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टीज छीन ली तो इसके पास दोबारा इतने पैसे कैसे आए। सिद्धार्थ फिर किसी को फ़ोन करते हुए कहता है, मुझे निखिल मेहता की बैंक डिटेल्स चाहिए, 1 घंटे के अंदर मुझे मिल जानी चाहिए।
सिद्धार्थ घर आ जाता है। इतने 2 सालों बाद सिद्धार्थ को बाहर से आता देख हर्ष पूछते हैं, कहाँ गए थे सीड? सिद्धार्थ कमरे में जाते हुए कहता है, रीटा को ढूंढने। चैप्टर 44 सिद्धार्थ को रीटा मिल गई। हर्ष वही बैठे बैठे सोच रहे थे, पता नहीं इसे हो क्या गया है। काश ये जल्दी ही ठीक हो जाए। कुछ देर बाद सिद्धार्थ को अब तक निखिल की सारी बैंक डिटेल्स मिल चुकी थी। सिद्धार्थ लैपटॉप में देखते हुए कहता है, ये सब क्या है? सिद्धार्थ अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, अभी तक तो नहीं सर, बस एक बात पता चली है। सिद्धार्थ बेसब्री से पूछता है, बोलो। आदमी कहता है, सर अभी कुछ टाइम पहले एक औरत धुले हुए कपड़े लेकर निखिल के फ्लैट में जा रही थी। अचानक ही कपड़े जिस पोटली में थे वो खुल जाती है। उसमें कुछ कपड़े लड़कियों के भी थे। सिद्धार्थ के मन में एक उम्मीद सी पैदा हो जाती है। सिद्धार्थ उस आदमी को ऑर्डर देते हुए कहता है, जैसे ही वो घर से निकले उठा लो उसे। मैं खुद बात करूंगा अब और उस कमरे को खोल कर भी देखूंगा कि ऐसा क्या कीमती चीज़ है उस रूम में जिसमें ताला लगा हुआ था। आदमी कहता है, जी सर। काफ़ी देर के बाद निखिल एक आदमी से कहते हुए उठता है, इस पर नज़र रखना और जब तक मैं ना कहूँ बाहर का गेट किसी के लिए नहीं खुलना चाहिए। उसके आदमी कहते हैं, जी सर। निखिल कुछ देर में फ्लैट से बाहर आता है। सिद्धार्थ के आदमियों की नज़र उस पर जैसे ही पड़ती हैं, वो उसका पीछा करने लगते हैं। सिद्धार्थ के आदमी एक सुनसान जगह देखकर ओवरटेक करके अपनी गाड़ी निखिल की गाड़ी के सामने ले आते हैं। निखिल कुछ कहता है उससे पहले ही एक गोली आकर सीधा निखिल के पैर में घुस जाती है। निखिल दर्द से कराह उठता है। सिद्धार्थ के आदमी गाड़ी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि निखिल अपना पैर पकड़े दर्द से कराह रहा था। एक आदमी निखिल की बाजू से पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, सर को फ़ोन करके बोल दो कि ये हमें मिल गया है। दूसरा आदमी कहता है, ओके। 2 आदमी मिलकर निखिल को गाड़ी में डाल देते हैं। एक आदमी सिद्धार्थ को फ़ोन करके कहता है, सर हमें गब्बर सिंह मिल चुका है। अब बसंती आराम से मिल जाएगी। सिद्धार्थ दूसरी तरफ से कहता है, गुड जॉब। इसे हमारे अड्डे तक लेकर जाओ और रस्सियों से बांध कर नज़र रखना इस पर जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाऊं। आदमी कहता है, जी सर। सिद्धार्थ तुरंत ही निखिल के घर के लिए अपनी बंदूक के साथ निकल चुका था। कुछ ही देर में उसमें अपने से निखिल के घर तक का सफ़र तय कर लिया। सिद्धार्थ लिफ्ट में जाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ रीटा। लिफ्ट सीधा आकर 9वीं मंजिल पर रुकती है। सिद्धार्थ लिफ्ट से बाहर आकर निखिल के फ्लैट की ओर निकल जाता है। निखिल के घर के बाहर आकर सिद्धार्थ गेट नॉक करता है। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, ये कौन है जो अपनी मौत को न्योता दे रहा है? दूसरा आदमी कहता है, जाओ देखो मैं यहीं हूँ। एक आदमी गेट के पास आकर कहता है, कौन? सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, पुलिस। दोनों आदमी डर जाते हैं और निखिल को फ़ोन करने लगते हैं। लेकिन निखिल का फ़ोन ऑफ था। वो दोनों आदमी दबे पांव वहां से पीछे के रास्ते से निकल भाग जाते हैं। सिद्धार्थ को अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था जिस वजह से वो गेट तोड़ देता है। उसे अंदर कोई मिलता है। वो सीधा उस कमरे की तरफ चल देता है। कमरे का गेट अब खुला हुआ था। सिद्धार्थ पहले तो एक लंबी सांस लेता है और गेट एक लात मारकर ही खोल देता है। एक जोर की आवाज़ के साथ पूरे घर में एक वॉइस गूंज उठती है। ये सायरन की आवाज़ थी। सिद्धार्थ की नज़रें बेड पर पड़ी रीटा पर पड़ती है। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ जाते हैं पूरे 2 साल के बाद रीटा को इस हाल में देखकर। सिद्धार्थ रीटा के पास बैठकर उसे उठाने की कोशिश करता है, रीटा। रीटा अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया। रीटा हल्की स्माइल के साथ अब भी नशे में कहती है, मुझे पता था सिद्धार्थ आप जरूर आएंगे। रीटा की आवाज़ में एक दर्द था जो सिद्धार्थ महसूस कर पा रहा था। सिद्धार्थ के रीटा को अपने सीने से लगाया। रीटा की इतनी भी हालत नहीं कि वो सिद्धार्थ को हाथों से टच भी कर सके। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। वो गुस्से भरे लहजे में कहता है, निखिल मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तू जानता नहीं है तूने मेरी रीटा को किस हाल में पहुंचाया है। सिद्धार्थ रीटा को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी कार में जल्दी से ले आता है।
सिद्धार्थ सिटी हॉस्पिटल को तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचकर सिद्धार्थ एक लेडी डॉक्टर से रीटा का ट्रीटमेंट करवाता है। रीटा को अब तक होश नहीं था। सिद्धार्थ कॉरिडोर में ही आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। अब उसका इंतजार लगभग खत्म हुआ। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अपने साथ केबिन में आने को कहा। सिद्धार्थ डॉक्टर के साथ उसके केबिन में आता है। केबिन में डॉक्टर अपनी सीट पर बैठते हुए कहती है, मिस्टर रॉय, मिसेज रॉय के साथ रेप हुआ है। एक बार नहीं कई बार। रीटा मेंटली वीक हैं। रीटा को किसी अपने के सहारे की ज़रूरत है और उनसे तब तक कुछ मत पूछिएगा जब तक वो खुद ना बताए। एक बात और मिस्टर रॉय, रीटा को किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को दिखाए। रीटा का सब कुछ भूलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो। सिद्धार्थ घबराते हुए पूछता है, क्या डॉक्टर? डॉक्टर उसे समझाते हुए कहती है, रीटा जीना भूल जाएगी। अगर उसकी जिंदगी में वो शख्स रहा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। सिद्धार्थ बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला जाता है। रीटा जिस रूम में एडमिट थी उस रूम में जाकर रीटा को एकटक नज़र से देखने लगता है। सिद्धार्थ रीटा के पास जाता है और उसके हाथ को थामते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो रीटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस समय कोलकाता नहीं जाता तो शायद निखिल की इतनी हिम्मत कभी नहीं बढ़ती। अब वो मरेगा रीटा, तुम्हें इतना दर्द देने वाले उस इंसान मौत की सज़ा दूंगा मैं, लेकिन आसान मौत नहीं। तड़पा तड़पा कर मैं मारूंगा उसे। चैप्टर 45 रीटा का दर्द। रीटा पूरे 2 साल बाद सिद्धार्थ के साथ थी आज, लेकिन अब ये रीटा वो हंसती खेलती रीटा नहीं थी जो छोटी बातों के लिए सिद्धार्थ से जिद किया करती है। ऐसी ही एक याद सिद्धार्थ की आंखों के सामने घूमने लगती है। फ्लैशबैक। रीटा इस वक्त 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी। रात के 1 बज रहे थे जब रीटा को खट्टी जिसे खाने की तलब लगती है, लेकिन डॉक्टर के कहने पर सिद्धार्थ ने कुछ भी खट्टी जिसे घर में रखने को साफ मना किया हुआ था। रीटा सोते हुए जग जाती है और बैठकर एक नज़र सिद्धार्थ को देखती है। फिर अपनी आंख मलते हुए कहती है, सिद्धार्थ उठिए ना, हमें भूख लगी है। सिद्धार्थ गहरी नींद में था जिस कारण वो नहीं जगता है। रीटा उसे हिलाते हुए कहती है, सिद्धार्थ उठिए ना। सिद्धार्थ नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, सो जाओ ना रीटा और हमें भी सोने दो। रीटा कहती है, मुझे भूख लगी है। सिद्धार्थ उसके बगल में बैठते हुए कहता है, क्या खाना है तुम्हें? रीटा एक सांस में बोल पड़ती है, अमरूद। सिद्धार्थ अपनी बंद आंखें खोलकर कहता है, क्या खाना है तुम्हें? रीटा फिर वही कहती है, अमरूद। सिद्धार्थ उसे डांटते हुए कहता है, रात हो रही है रीटा, सो जाओ और अब तो कहीं नहीं मिलेंगे अमरूद। रीटा मुंह बनाते हुए कहती है, हमारे पड़ोस में अमरूद का पेड़ है और उसमें अमरूद भी है। सिद्धार्थ उसका बच्चों वाला फेस देखकर शांत दिमाग से कहता है, तो क्या अब मैंने तुम्हारे लिए चोरी करूं? रीटा मुंह बनाकर मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है। सिद्धार्थ को रीटा की इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था। सिद्धार्थ उसके माथे पर किस करके जाते हुए कहता है, इंतजार करो मैं अभी आया। रीटा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में सिद्धार्थ अमरूद लेकर वापस आता है। रीटा अमरूद देखकर उस पर टूट पड़ती है। सिद्धार्थ को इस वक्त वो बिल्कुल छोटी बच्ची की जैसी लग रही थी। सिद्धार्थ टक नज़र से उसे ही देखे जा रहा था। रीटा ने अमरूद खाकर सिद्धार्थ से कह, मुझे नींद आ रही है। सिद्धार्थ काउच से उठकर रीटा के पास जाता है और उसे ठीक से लेटा उसे छोटे बच्चों की तरह ही सुलाने लगता है। प्रेजेंट टाइम। सिद्धार्थ के हाथ में रीटा का जो हाथ था, अचानक ही रीटा के उस हाथ की उंगलियां हिलने लगती है। सिद्धार्थ जल्दी से डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर आकर रीटा का चेकअप करती हैं और सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ रीटा का ध्यान रखना। डॉक्टर के जाने के बाद रीटा हल्की हल्की आंखें खोलकर सिद्धार्थ को देखने की कोशिश करती है। आंखों में आंसू होने की वजह से उसे सिद्धार्थ धुंधला दिखाई दे रहा था। आंसुओं के बाहर आने निकलने पर रीटा सिद्धार्थ को देख पा रही थी। सिद्धार्थ कभी टेंशन में था। रीटा उठकर जल्दी से सिद्धार्थ के सीने से लग जाती है। रीटा की आंखों से एक एक कर आंसू बाहर निकल रहे थे। सिद्धार्थ उसकी ये हालत नहीं देख सकता था, लेकिन इस समय रीटा का सबसे बड़ा सहारा सिद्धार्थ ही था।
कुछ दर्द कम होने के बाद ही सिद्धार्थ रीटा को सबसे मिलवाने वाला था। लेकिन इस वक्त सिद्धार्थ की शर्ट रीटा के आंसुओं से भीग रही थी। सिद्धार्थ रीटा के बालों को सहलाते हुए गुस्से के साथ मन में कहता है, तूने मेरी रीटा को इतना दर्द दिया और उस दीवान का इन सब में इतना बड़ा हाथ है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी अपना शेयर होल्डर नहीं बनाता। अब उन्हें वो सजा दूंगा जो कोर्ट भी नहीं दे सकती है। मेरी रीटा की आत्मा को ठेस पहुंचाई है तुमने, अब नहीं रह सकते तुम आज़ाद पंछी की तरह। इस दौरान सिद्धार्थ का फ़ोन बजता है। सिद्धार्थ जेब से फ़ोन निकालकर कान पर लगाते हुए कहता है, कहो क्या बता है। कुछ देर बात करने के बाद सिद्धार्थ कहता है, तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं हो सकता है। ढूंढो उसे, मुझे जिंदा चाहिए वो शख्स। सिद्धार्थ के गुस्सा करने से रीटा को डर लगने लगा था। रीटा की पकड़ सिद्धार्थ पर और मजबूत होती जा रही थी। सिद्धार्थ को जब ये महसूस हुआ तब उसने कहा, उसे ढूंढो, जाकर मरना नहीं चाहिए वो। बाद में बात करता हूँ। फ़ोन कटने के तुरंत बाद सिद्धार्थ अपना फ़ोन जेब में रख लेता है। रीटा को दोनों हाथों से थाम कर कहता है, मैं आ गया हूँ ना रीटा, अब वो तुम्हें कुछ नहीं सकता है। सिद्धार्थ रीटा को खुद से अलग करके पानी का गिलास देता है। लेकिन की सुबकने की आवाज़ सिद्धार्थ को बेचैन कर रही थी। सिद्धार्थ कहता है, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ। रीटा आंखों में आंसू के साथ ना में सिर हिला देती है। सिद्धार्थ लंबी सांस लेते हुए कहता है, 1 मिनट। सिद्धार्थ जाने लगता है तो रीटा पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। सिद्धार्थ आवाज लगाते हुए कहता है, मनोज। मनोज सिद्धार्थ का ही एक आदमी था। मनोज गेट खोलकर कहता है, जी सर। सिद्धार्थ कहता है, डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर को कहो और सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं ले आओ। मनोज जाते हुए कहता है, जी सर। सिद्धार्थ वापस आकर रीटा को सीने से लगा लेता है। कुछ ही देर में मनोज कमरे में वापस आता है और कहता है, ये लीजिए सर। सिद्धार्थ एक हाथ से रीटा को संभाले था और दूसरे हाथ से फॉर्म फिल कर रहा था। लास्ट में साइन करने के बाद सिद्धार्थ मनोज को फॉर्म देते हुए कहता है, ये सबमिट कर दो और ड्राइवर को कहो रीटा के लिए एक जोड़ी कपड़े के लेकर रचना दी को साथ लाए। मनोज कहता है, जी सर। कुछ देर बाद रचना रीटा के लिए कपड़े ले आती है। सिद्धार्थ उसे देखते ही कहता है, दी आप रीटा की मदद कर दो। रीटा सिद्धार्थ को एक नज़र मासूमियत से देखती है। सिद्धार्थ उसे ऐसे देखकर कहता है, मैं बाहर ही हूँ रीटा, ओके। रीटा की पकड़ ढीली होती महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ कमरे से बाहर निकल जाता है और रचना की मदद करती है तैयार होने में। कुछ ही देर में रचना कमरे से बाहर आती है और सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, साहब आपको मैडम बुला रही हैं। सिद्धार्थ ड्राइवर से जाते हुए कहता है, गाड़ी निकालो हम अभी आते हैं। अब तक सुबह के 10 बज चुके थे। सिद्धार्थ के ड्राइवर ने गाड़ी सीधा अग्रवाल निवास में आकर रोकी। रीटा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लोग अग्रवाल निवास के बाहर है। सिद्धार्थ कार से उतरकर रीटा के साइड का गेट खोलता है और रीटा को सहारा देते हुए अग्रवाल निवास में जाता है। रीटा के अंदर आते ही हेमा की नज़र रीटा को देखते ही हैरानी से कहती है, रीटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फोल्डेड हैंड्स। प्लीज डू लाइक, comment and share and also subscribe my channel for next parts of A Secret Love Story Dil.